guys, hope you can hear me, hope you can see me. मैंने चैट्स ऑन रखी हैं तो इन बिटवीन मैं चैट्स देखता रहूंगा, पूरा टाइम तो नहीं देख पाऊंगा। अगर आपका कोई डाउट हो, कुछ हो, तो यू कैन डेफिनेटली पिंग मी ओवर द चैट। मैं ट्राई करूंगा उसको रिजॉल्व करने की। We have good number of participants now. I think we can start the session. First of all, hi everyone, my seniors, my juniors. Thanks everyone for joining today. आप लोगों ने संडे को टाइम निकाला और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज का सेमिनार ज्वाइन करने का सोचा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने ये सेमिनार बेसिकली कुछ हमारे फ्रेंड्स के रिक्वेस्ट पे बेसिकली ये स्टार्ट किया है। सो राइट नाउ व्हाट वी आर प्लानिंग, दिस विल बी ए पार्ट ऑफ अ सीरीज बेसिकली। अभी फर्स्ट से शुरुआत करी एंड होपफुली दिस विल गो फॉरवर्ड। सो हमें पता है एआई आज के टाइम में बहुत हॉट टॉपिक है, राइट? सो आई थिंक सब लोग यूज कर भी रहे हैं एआई। उसी पर हमने सोचा कि अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, लेटेस्ट जो एआई में ट्रेंड चल रहा है, उसके ऊपर कुछ हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स लेकर आते हैं जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस में हम यूज कर सकें बेसिकली। सबसे पहले मैं सबसे जानना चाहूंगा, चैट इज आई थिंक ओपन फॉर एवरीवन। आप लोग प्लीज शेयर कीजिए कि आप लोग ऑफ कोर्स अब डे टू डे में एआई यूज कर रहे हैं। अगर कोई नहीं कर रहा तो प्लीज फ्लैग दैट टू मी एज वेल। बट अगर आप कर रहे हैं तो क्या काम के लिए आप नॉर्मली उसको यूज कर रहे हैं? तो आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू जस्ट टू सेट द कंटेक्स्ट, जस्ट टू स्टार्ट, तो ताकि हमारा जो आज का जो वेबिनार है वो एक यूजफुल मीनिंग में जाए। ठीक है। अमन जी ने कहा है कि ड्राफ्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं। ऑफ कोर्स एज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग डेफिनेटली उसको ड्राफ्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। जीएसटी रिकंसिलेशन बहुत अच्छा यूज केस है। जीएसटी रिकंसिलेशन सच में एक्चुअली पेन है आजकल सबके लिए, तो उसके लिए यूज कर रहा है। रिप्लाई ड्राफ्टिंग के लिए सिंगल जी ने कहा है, बिल्कुल। रिप्लाई के लिए हम लोग नोटिस के लिए यूज कर सकते हैं। रिसर्च ऑफ कोर्स, दिस इज आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम जो काफी सारे एआई टूल्स के अंदर जो डीप रिसर्च का बेसिकली एक ऑप्शन है, वो आई थिंक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऑफ कोर्स मैं कहता हूँ कि वो प्रॉपर एक फाइन ट्यून रिजल्ट तो नहीं देता, बट हाँ आपको काफी हेल्प कर देता है बेसिकली। एंड अनऑर्गेनाइज डेटा एज वेल, ऑफ कोर्स आपके पास अनऑर्गेनाइज डेटा, बहुत अच्छा आपने पॉइंट बोला कि डेटा साइंस का एक बहुत बड़ा बेसिकली यूज केस था कि अनऑर्गेनाइज डेटा को डेटा साइंस बेसिकली यूज करो। और ऑफ कोर्स डेटा साइंस के ऊपर ही एआई डेवलप हुआ है। तो अनऑर्गेनाइज डेटा को अगर हम स्ट्रक्चर्ड करना चाहे तो आज हम थोड़ा सा वो समझेंगे भी कि उसको यूज करने के लिए पीपीटी क्रिएशन, ऑफ कोर्स शैलेश जी ने कहा पीपीटी क्रिएशन के लिए बहुत टूल्स हैं मार्केट में। और अब तो मेरे ख्याल से जो मेन मॉडल्स हैं उसके अंदर भी हम लोग यूज कर रहे हैं। फॉर वैल्यूएशन, ऑफ कोर्स वैल्यूएशन के बारे में देखिए सर, मैं इतना नहीं जानता, ऑफ कोर्स यू आर एक्सपर्ट, बट हाँ वैल्यूएशन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। हम डिफरेंट फाइनेंशियल मॉडल क्रिएट कर सकते हैं उससे। और क्या हो सकता है, मैं वैल्यूएशन नहीं करता तो मुझे इतना नहीं पता, बट वी कैन डिस्कस ऑन दैट एज वेल। बट मुझे लगता है कि काफी अच्छे तरीके से एआई को हम यूज कर सकते हैं, हम अलग अलग मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज देर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। अगर वो डायरेक्टली नहीं यूज कर पा रहा, जैसे आप कह रहे हैं कि इट्स नॉट रिलायबल, बट यू कैन क्रिएट टूल्स आउट ऑफ इट जो बेसिकली आपका उस एंड रिजल्ट आपको दे पाए बेसिकली। एक हमें हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग मिल गई है कि जो हम प्रोफेशनल्स हम लोग किस किस तरीके से उसको यूज कर रहे हैं। और बहुत और भी अलग तरीके यूज है। आज के टाइम में हम लोग अलग अलग टूल्स भी उससे बना सकते हैं, वो एक पॉसिबिलिटी अब शुरू हो गई है। और उसी पर हमने आज का अपना जो सेमिनार है वो डिजाइन भी किया है कि हम लोग बेसिकली चाह रहे हैं कि देखिए, एक नॉर्मल चैट जीपीटी, क्लॉड, जो जो चैट बोट है, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं, वो तो हम यूज करते ही आ रहे हैं। ऑफ कोर्स बेस लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, बट अब आज के टाइम में बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे हो गए हैं जो इन्हीं के साथ हम लोग ऐड ऑन करके, या हम लोग इन्हीं को यूज करके हम अलग अलग तरीके के टूल्स बना सकते हैं। अब देखिए, देर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, देर आर एन नंबर ऑफ फीचर्स। हम लोग सारे ऑफ कोर्स नहीं डिस्कस कर पाएंगे, बट हमने आज के वेबिनार के लिए कुछ छोटे छोटे बेसिकली यूज केसेस निकाले हैं जो एक्चुअली हम प्रैक्टिकली यहाँ पर दिखा पाए। क्योंकि आप समझते हैं एआई रिवर्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगाता है काफी बार, तो वो हमने इसलिए छोटे छोटे कुछ ऐसे केसेस रखे हैं जो जल्दी से, क्या पता, यहाँ पर हम आपको दिखा सके। तो वो आपके लिए एक बेस होंगे कि आप उस तरीके से और भी बड़ी बड़ी चीजें डेवलप कर सकते हैं बेसिकली, राइट? तो जस्ट टू स्टार्ट विद, ऑफ कोर्स एक छोटी सी हमने पीपीटी बनाई है कि कैसे हम शुरुआत कर सकते हैं। एक सेकंड, मैंने शेयरिंग पर नहीं डाला, जस्ट लेट मी शेयर, कैन सी इट, लेट मी नो, आई विल जस्ट वेट फॉर 5 seconds टू सी चैट्स। अगर आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही तो प्लीज पिंग करिए। ओके ग्रेट, आई गॉट यस।
ओके, सो दिस इज द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन पे हम बात नहीं करेंगे, बट थोड़ा सा टू सेट द कंटेक्स्ट, ऑफ कोर्स एक पीपीटी जरूरी है आज के टाइम में। सबसे बड़ा क्वेश्चन हमेशा जो एआई के लिए चलता आ रहा है वो बहुत बड़ा है कि और अभी तक उसका सही आंसर वैसे हम खुद ढूंढ रहे हैं कि वेदर एआई विल रिप्लेस जॉब्स, जो कुछ हद तक कर भी रहा है। तो ये क्वेश्चन आता है, स्टार्टिंग से आता जा रहा है, जब से एआई आया है कि भैया एआई तो सारी जॉब्स रिप्लेस कर देगा। बिल्कुल, देखिए कुछ हद तक सही भी है कि जो पुरानी जॉब्स है वो ऑफ कोर्स चली जाएगी। मुझे ना बिल गेट्स का एक बहुत फेमस कोट याद आता है कि कंप्यूटर्स वर बोर्न टू सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर, राइट। तो ये बहुत बहुत सही वैलिड है, मतलब ये तब भी वैलिड था और आज भी वैलिड है बेसिकली, क्योंकि कंप्यूटर्स आए थे तब एक्चुअली उसके बिना भी काम चल रहा था, उसके बिना भी जॉब्स थी। कंप्यूटर्स आए तब यही बात चली थी कि जॉब्स चली जाएगी, जॉब्स चली जाएगी, बट ऑफ कोर्स कंप्यूटर्स के आने से और नई जॉब्स क्रिएट हुई। और यही चीज एआई के साथ हो रही है। देखिए एआई के आने से ऑफ कोर्स काफी जॉब्स ऑब्सोलीट हो सकती है और हो भी रही है, बट हमें उसको अडॉप्ट करना है। और देर आर एन नंबर ऑफ जॉब्स दैट विल कम इनटू पिक्चर नाउ, अब धीरे धीरे आनी शुरू हुई है। बीच में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, वो भी धीरे धीरे देखा जाए तो खत्म हो गया। अब पॉइंट ये आता है कि बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी फास्टर पेस पे ग्रो कर रही है कि हमें अटैच रहना पड़ेगा। क्योंकि जस्ट एन एग्जांपल ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जो हम आज से 2 साल पहले कह रहे थे कि अरे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक नई फील्ड आ गई है, इसमें बहुत जॉब्स आएगी, बहुत जॉब्स आएगी। ऑफ कोर्स कुछ हद तक कुछ टाइम के लिए दिखा भी हमें वो आता हुआ, बट वो अब ड्रास्टिकली डाउन हो गया है। एंड मैं भी कहता हूँ कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आज के टाइम में कुछ नहीं है, बिकॉज ऑफ द एजेंटिक एआई। अब एजेंटिक एआई पे हम देखेंगे बेसिकली। अब आप देख रहे हैं कि ज्यादातर जो चैट मॉडल्स आप लोग यूज कर भी रहे हैं उसमें ऑलरेडी एजेंट्स बिल्ट इन है, राइट। दैट्स एजेंटिक एआई, राइट। यू आर बेसिकली रिवर्टेड ऑन द बेसिस विद द हेल्प ऑफ एजेंट्स, दैट इज एजेंटिक एआई। तो आप देखते हैं अलग अलग एजेंट्स उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। पहले जब स्टार्टिंग में चैट जीपीटी आया था तो वो एक बार में ही रिवर्ट करता था। अब आप देखते हैं वो थिंकिंग मोड में जाता है, राइट। वो थिंकिंग मोड में जाता है तो बेसिकली एजेंट्स काम कर रहे होते हैं मल्टीपल। अब मैं एजेंट्स की बात क्यों कर रहा हूं यहाँ पर, जो मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से कोरिलेट इसलिए कर रहा हूँ कि एजेंट्स क्या करते हैं, आपके प्रॉम्प्ट को ऑलरेडी अपने आप ही रीडिफाइन कर देते हैं, बेसिकली उसको अपने आप ही इंप्रूव कर देते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट था कि नहीं प्रॉम्प्ट बहुत तरीके से स्ट्रक्चर तरीके से होता है, ऑफ कोर्स देयर आर कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉम्प्ट, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट बट इतना ज्यादा आपको बहुत ज्यादा हैवी प्रॉम्प्ट लिखने की जरूरत नहीं है आज के टाइम में। ऑफ कोर्स हैवी लिखते हैं और अच्छा होता है, बट ऐसा कोई डिपेंडेंसी नहीं है। कुछ थोड़ा सा और कंटेक्स्ट क्रिएट करना चाहूंगा। एक ये छोटी सी स्लाइड है, ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। अटेंशन इन हाउ इट ऑल स्टार्टेड, अटेंशन इज ऑल यू नीड, राइट। मैं हमेशा कहता हूँ, ये अपने सारी स्लाइड्स में डालता हूँ। सो 2017 में बेसिकली गूगल ने एक पेपर पब्लिश किया था, गूगल के रिसर्चर ने, जिसमें जो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर्स पेपर था, ट्रांसफॉर्मर्स आर्किटेक्चर पे बेस्ड था। तो जीपीटी में जो टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्मर्स, राइट। अब सब लोग ट्रांसफॉर्मर्स क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर्स बेसिकली कॉन्सेप्ट की अगर बात करूं तो एआई मॉडल पहले भी थे। आई थिंक 1950 के अराउंड से एआई मॉडल्स चल रहे हैं, छोटे छोटे डेवलप हो गए थे बेसिकली, धीरे धीरे वहां से एक जर्नी स्टार्ट हुई। बट ट्रांसफॉर्मर्स ने बिल्कुल ऑल टुगेदर पूरा सिस्टम ही, पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। बिकॉज उसने कहा कि अटेंशन इज ऑल यू नीड, लाइक यू हैव टू गिव द अटेंशन। लाइक फॉर एग्जांपल नीचे हम देख रहे हैं कि द मॉडल रीड्स एवरी वर्ड, राइट। सो द के ऊपर अटेंशन है, राइट। ऐसे ऐसे जो उसको इस तरीके से ट्रेन किया गया है, उसके अंदर इस तरीके से एम्बेडिंग की गई है कि वो अटेंशन कीवर्ड्स को बेसिकली फोकस करता है और उससे वो मीनिंग, आई विल नॉट से मीनिंग, बट ऑफ कोर्स जो प्रेडिक्शन है वो निकालता है। अगर ह्यूमन लैंग्वेज में कहे तो ऑफ कोर्स वो मीनिंग निकालता है उससे, राइट। तो अटेंशन इज ऑल यू नीड, आई थिंक ये सबसे बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट है जिसने बेसिकली वर्ल्ड को चेंज कर दिया। प्रॉम्प्ट की बात करते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे। देखिए मेरा मानना है प्रॉम्प्ट में सिर्फ ये 5 कंपोनेंट्स होने चाहिए, और ये 5 कंपोनेंट्स में भी सारे कंपोनेंट नहीं जरूरी। जो आप बीच में टास्क देख रहे हैं, मैं फिर से एक बार चैट पे देख रहा हूं कि कुछ किसी को इशू तो नहीं आ रहा, ओके राइट, ठीक है। तो जो बीच में आप टास्क देख रहे हैं, आई थिंक टास्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या टास्क एआई से करवाना है, सिर्फ मेन चीज ये है। सेकंड आता है, जो सेकंड नंबर पे है वो कंटेक्स्ट बेसिकली। तो ये दो मेजर पोर्शन है, अगर आप देखें, आई विल जस्ट हाईलाइट देम। अगर मैं यहां से जस्ट अ सेकेंड, तो ये वाला जो है एक मेजर है और एक ये मेजर है। तो जो हम कहते हैं कि प्रॉम्प्ट हम लिखना है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो वन इज द टास्क, राइट, अनदर इज द कंटेक्स्ट, राइट। ये दो मेजर कंपोनेंट है। उसके अलावा एड ऑन आपका आता है रोल, अगर आप चाहो तो, और उसको बेटर आपको रिजल्ट चाहिए तो आप रोल डिफाइन कर सकते हैं। फिर ऑफ कोर्स फॉर्मेट एंड कंस्ट्रेंट आपके एक्स्ट्रा, आपको एग्जैक्टली कहीं कभी बार उस पर्टिकुलर इनपुट के लिए चाहिए होते हैं, राइट।
तो अब आते हैं कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट का मतलब हमें बैकग्राउंड देना है बेसिकली, राइट। टास्क ऑफ कोर्स इसमें मेरे ख्याल से समझाने की जरूरत नहीं कि क्या टास्क आपको कराना है, एक्सेल फाइल बनवानी है, कुछ बनवाना है, आपको समराइज कराना है, रिकंसिलिएशन कराना है, दैट्स अ टास्क बेसिकली। अब आपको उसका अब कंटेक्स्ट देखना देना बहुत जरूरी है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं ये पीपीटी बनवा रहा हूँ फॉर एग्जांपल एआई से, तो मैं उसको कंटेक्स्ट दूंगा कि भाई सो आई हैव एन सेमिनार जहां पर ऑडियंस का मिक्सचर ऐसा होगा और इस डेट पे कंडक्ट होगा, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरी ऑडियंस का क्या बैकग्राउंड है, एक मैंने कंटेक्स्ट दिया सो दैट इट कैन अंडरस्टैंड, राइट। अब जैसे आप किसी भी अपने जूनियर से काम करवाते हैं तो उसको आप कंटेक्स्ट देते हैं कि भाई ओके हमारा ये केस लगा हुआ है और ये उसके पीछे कंटेक्स्ट है, ये बिजनेस है बेसिकली पार्टी का, एंड दिस इज द कंटेक्स्ट। सो इट्स जस्ट लाइक दैट ओनली कि आप अपने जूनियर से काम करा रहे हैं, उसको आपको कंटेक्स्ट देना है। सो दैट बेसिकली गिव्स अ मॉडल अ बैकग्राउंड जिसकी वजह से वो और अच्छा परफॉर्म कर सकता है और अच्छा रिजल्ट देख सकता है। अब आता है रोल में क्या है कि आपको कभी कभार जैसे मान लीजिए स्पेसिफिक काम करवाना है, मान लीजिए डिजाइनिंग का काम करवाना है, राइट। सो यू कैन से ओके दैट यू आर अ डिजाइनर, यू आर एन बेसिकली टेन्योर डिजाइनर बेसिकली, राइट, एंड यू आर वर्किंग फॉर एग्जांपल आपको कुछ मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ रिसर्च करानी है, सही, लाइक यू कैन से यू आर इनटू मार्केटिंग from many years and you are expert into marketing, or maybe you are expert into marketing algorithm, you are working on social media expert from past few years, right? You can give a role to the AI। तो उसमें क्या होगा, AI जो जो मॉडल है वो बेसिकली जो उसका डेटाबेस जिस पे वो ट्रेंड हुआ है वो उस पर्टिकुलर डेटाबेस को फाइन ट्यून करेगा, उस पर्टिकुलर डेटाबेस को देखेगा जहां पर वो रोल सेट बैठता हो बेसिकली। तो आपका जो आंसर है वो और ज्यादा फाइन ट्यून हो जाएगा। और कॉन्स्टेंट्स के ऊपर मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, मेरे ख्याल से हम समझते हैं कि किस फॉर्मेट में चाहिए हमें, बुलेट पॉइंट्स में चाहिए, क्या चाहिए। कॉन्स्टेंट्स मतलब हमने कुछ हमें कहीं डालना है, हमारे पास खाली 100 वर्ड्स का कॉन्स्टेंट्स है, या हमें फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ नेगेट करना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो बेसिकली कॉन्स्टेंट्स हो गया। उसके साथ साथ बेसिकली आप एड ऑन कर सकते हैं, राइट। अब इसको हम थोड़ा सा और धीरे धीरे समझेंगे कि क्या क्या हम इसमें मतलब हम अपने जो प्रैक्टिकली हम यूज करेंगे तो हम कि किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, राइट। ओके नाउ अब जो हम बात करेंगे ना, अब थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ हम मूव करेंगे, पीपीटी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी धीरे धीरे राइट। अब पीपीटी में ज्यादा नहीं दिखाना चाहता, बट जस्ट आई थिंक ऑन अ फ्यू लास्ट पेजेस। तो हम चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, हम लोग सब कुछ यूज कर रहे हैं। आई थिंक चैट जीपीटी इज वन ऑफ द फर्स्ट। देन आजकल क्लॉड बहुत चल रहा है, कई लोग जेमिनाई भी यूज कर रहे हैं बिकॉज जेमिनाई काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। तो चैट जीपीटी भी है, क्लॉड थोड़ा सा महंगा है, ऑफ कोर्स विल कम टू दैट डिस्कशन एज वेल। तो अब मैं थोड़ा सा जो आज का हमने जो सेमिनार रखा है, मैं थोड़ा सा कंटेक्स्ट कंटेक्स्ट मूव करना चाहता हूँ दूसरी चीजों पे, कि हम सिंपल वेब ब्राउजर के ऊपर चैट जीपीटी नहीं चलाएंगे, हम वेब ब्राउजर के ऊपर क्लाउड नहीं चलाएंगे। मैं हम आप लोगों ने सुना होगा कि उनकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, इन तीनों जो जो सबसे बड़े टूल है, मैं और बाकी टूल्स पे भी फिलहाल डिस्कस नहीं कर कर रहा। ये सबसे बड़े टूल्स हैं, इनकी जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड की गूगल ने, लेट मी शो यू द लेजर। ओके, सो गूगल ने नवंबर 25 के अराउंड, नवंबर 25 के अराउंड एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन लॉन्च करी थी, वो थी एंटी ग्रेविटी। उस टाइम के लिए आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कोडर्स के लिए, ऑफ कोर्स वो थी, तो इसलिए ज्यादा सब में पब्लिकली पॉपुलराइज नहीं, बट आई एम अ कोडर बाय माई सेल्फ, पाइथन डेवलपर, तो मैं इसको अच्छे से जानता हूँ, मैंने इसको काफी यूज करा। सो काफी पॉपुलर होती है। उसने एक विजुअल कोड एडिटर बेसिकली होता है माइक्रोसॉफ्ट का, उसके ऊपर उसको बिल्ड किया था। तो बेसिकली क्या किया, मैं आपको दिखाऊंगा वो भी क्या चीज है, उसने उसी के ऊपर बेसिकली एआई डाल दिया, सिंपल सा पॉइंट कहूंगा। तो वन ऑफ द मतलब उस टाइम का सबसे काफी बेस्ट बेसिकली टूल था ये। कोवर्क भी यूज करते थे लोग, काफी यूज करते थे, बट दिस इज द बेसिकली ऑफिशियली जो लॉन्च हुआ था बेसिकली एज एन सेपरेट यूटिलिटी। उसके बाद क्लॉड ने, आपने सुना होगा, जनवरी 2026 में, जनवरी 2026 के अंदर क्लॉड ने कोवर्क लॉन्च किया। अब ये भी एप्लीकेशन है क्लॉड की तरफ से। क्लॉड क्या है, एंथ्रोपिक का बेसिकली हमारा मॉडल है, तो एंथ्रोपिक ने क्लॉड कोवर्क बेसिकली लॉन्च किया। अगेन हम उसके ऊपर भी आएंगे। इसने आईडी को साइड कर दिया, जो आईडी में बता रहा था कि विजुअल कोड एडिटर है, इसने कोडिंग को साइड कर दिया। ऑल्दो कोडिंग इसमें होती है, बट इट्स अ कोवर्क, ये सब कुछ कर सकता है, राइट। देयर इज नो लिमिटेशन, आप अपने कंप्यूटर पे से सब कुछ करवा सकते हैं, कंप्यूटर का इसको एक्सेस देकर बेसिकली। अब कितना एक्सेस देना है कितना नहीं देना वो भी हम बात करेंगे कि कैसे लेवल पे, सॉरी। फिर उसके बाद अगेन ये तीनों कॉम्पिटिटर आपस में, ओपन एआई ने देखा देखी कोडेक्स, कोडेक्स इसने पहले ऑफ कोर्स एज एन एक्सटेंशन लॉन्च किया था, बट अगेन फरवरी 2026 में कोडेक्स को लॉन्च कर दिया सिमिलर, वो भी एक सिमिलर ग्राउंड पे बेसिकली काम करता है। बेसिकली थोड़ा सा हल्के फुल्के वेरिएंसेस हैं, बट देखा जाए तो ये सेम ही है बेसिकली।
अब फिर एंटी जो गूगल ने क्या किया, उन्होंने देखा कि ये काफी पॉपुलराइज हो गए, तो मई 2026 में गूगल ने भी अपने एंटी ग्रेविटी का वर्जन चेंज कर दिया, इट्स एंटी ग्रेविटी 2.0। तो नाउ ये भी सिमिलर वे में काम करता है। तो अगर मैं कहूं तो ये तीनों एप्लीकेशन बेसिकली एक दूसरे की कॉम्पिटिटर हैं, और तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर पे काम कर रही है, और हम इसी पे थोड़ा सा वर्क करेंगे बेसिकली आज, और इसको समझेंगे कि इसकी कैपेबिलिटीज क्या क्या है और क्या हम करवा सकते हैं कुछ छोटे छोटे यूज केस से बेसिकली, राइट। अब मैं प्रेजेंटेशन मोड हटा देता हूँ, ब्रिंग यू टू द, एक मैं आपको लुक एंड फील दिखाता हूँ कोडेक्स की, राइट। तो जैसे हमने बताया था ओपन एआई का जो टूल था वो कोडेक्स था बेसिकली, तो उसकी लुक एंड फील मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेट मी जस्ट चेक ऑन चैट। सो कुछ मैं 2 मिनट के लिए पॉज करूंगा। सो कुछ क्वेश्चंस आए हैं, कैन यू टेल इन डिटेल्स प्लीज व्हाट इज क्लॉड, व्हाट अबाउट कोपायलट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, इज इट नॉट गुड? ओके, ठीक है। तो देखिए मैं पहला क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। आईडी बेसिकली कोडर्स के लिए रहता है। तो आईडी होता है बेसिकली, फुल फॉर्म तो मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा, बेसिकली इट्स एन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे बेसिकली काम करता है, तो आपको पूरा कोड लिखने के लिए काफी हेल्पफुल होता है। सो इट्स डेवलप फॉर द कोडर्स ओनली, कि आपको पूरा हार्ड कोड करना है। तो विजुअल कोड एडिटर सबसे सबसे बेस्ट आईडी माना जाता है। तो उस आईडी के ऊपर ही एंटी ग्रेविटी को पहले डेवलप किया गया था, तो वो सिर्फ कोडिंग के लिए था बेसिकली उस वक्त, राइट। उसके बाद उसको जो 2.0 आया, वो आप कोड एक बार के लिए भूल जाओ, तो आईडी को एक बार भूल भी जाओ बेसिकली, वो जरूरत ही नहीं है आपको उस चीज की, राइट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, कोपायलट की बात करी। सो कोपायलट ऑफ कोर्स देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने निकाला है, और वो चेंजेस उसमें नए नए करता रहता है, नई नई चीजें निकाल रहा है, तो वो पूरे माइक्रोसॉफ्ट एनवायरनमेंट में काम करता है। कोपायलट ओपन एआई के साथ कोलैबोरेशन है माइक्रोसॉफ्ट का, तो उससे काम करता है, ओपन एआई का ही मॉडल उसके अंदर है, बट पर्सनल बेसिकली इवेल्युएशन है। आई थिंक अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो कहीं ना कहीं बार में कोपायलट नीचे है अभी भी बेसिकली। हालांकि बहुत फीचर्स हैं, आप इसी तरीके से कोपायलट को भी यूज कर सकते हैं जो हम बात कर रहे हैं। कोपायलट ने शायद अभी तक कोई अपना ऐसे स्टैंड अलोन डेस्कटॉप वर्जन नहीं निकाला है जितना मेरे को पता है, बट करेक्ट मी इफ अगर किसी को पता हो तो यू कैन करेक्ट मी। तो कोपायलट मैं अभी बहुत कम यूज करता हूँ, बिकॉज अगेन वो माइक्रोसॉफ्ट एनवायरनमेंट में है, उससे काफी रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ चीजों के लिए बहुत अच्छा है, बट अब वो सारे फीचर्स कहीं ना कहीं इन सब में भी आ चुके हैं। कोपायलट उनके लिए बेटर है जो बेसिकली इंडस्ट्री में है, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट 365 का लाइसेंस है, टुगेदर विद एड ऑन कोपायलट लाइसेंस, राइट। वो माइक्रोसॉफ्ट का अलग से लाइसेंस मिलता है, आप फ्री वर्जन उसका यूज कर सकते हो, बट जो आपको पूरी इफेक्टिवनेस चाहिए, आपको प्रॉपर एमएस 365 कोपायलट जो लाइसेंस है वो अलग से लेना पड़ता है बेसिकली। तो सॉर्ट ऑफ सिमिलर मॉडल, बट उसके अंदर एक अच्छी चीज है कि वो आपके सारे जो टीम्स आपका है, आपका आउटलुक है, आपका जितना भी आपका डेटाबेस है, वो सारा का सारा एक एनवायरनमेंट में आ जाता है, तो आप आप उसको कोलैबोरेट कर सकते हो उसके साथ बेसिकली। और ऑफ कोर्स क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने उसका लाइसेंस लिया हुआ है, देयर इज एन एग्रीमेंट फॉर इट, सो आप उसको विदाउट किसी इश्यूज के आप आराम से उसको यूज कर सकते हो, डेटा शेयर कर सकते हो, राइट। क्वेश्चन आया, आर दिस पेड सॉफ्टवेयर? मैं बस एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, नहीं तो हमारा रिदम टूट जाएगा। ऑफ कोर्स सम आर पेड, ऑलमोस्ट ऑल आर पेड, ऑलमोस्ट ऑल के सारे ही पेड है, बट कुछ फ्री वर्जन्स भी हैं सबके, मैं उसको बताऊंगा बेसिकली कहाँ। और इसी वजह से मैंने कोपायलट ओपन किया। अब अच्छा चलो मैं इसमें बताता हूँ, देयर इज एन एंटी ग्रेविटी। एंटी ग्रेविटी में बहुत ज्यादा फ्री वर्जन मिलता है, कोडेक्स में थोड़ा बहुत फ्री वर्जन मिलता है कंपेयर टू एंटी ग्रेविटी, और ओपन क्लाउड में फ्री वर्जन ना के बराबर है बेसिकली। तो मतलब क्लाउड इज गुड, ऑफ कोर्स इट्स गुड, इट्स पेड वर्जन बहुत अच्छा है। कोपायलट का सॉरी कोडेक्स का भी काफी अच्छा है, 5.5 आने से काफी अच्छा हो गया है बेसिकली। मैं प्रोज एंड कॉन्स आपको बताऊंगा चलते चलते। एंटी ग्रेविटी थोड़ा सा आज के टाइम में थोड़ा सा लोअर लेवल पे आ गया, क्योंकि जो जेमिनी 3.1 प्रो आया था काफी टाइम पहले, आई थिंक नवंबर के अराउंड, उसके बाद उन्होंने कुछ अपडेट अभी तक कोई खास आया नहीं। 3.5 आया, वो इतना अच्छा नहीं लगा मुझे, मतलब मार्केट में इतना अच्छा उसका नहीं, मेरे को भी बहुत ज्यादा अच्छा उसका रिस्पॉन्स नहीं लगा, बट इसलिए अभी भी ये दोनों टॉप पे है बेसिकली, और मैं थोड़ा सा डिफरेंस भी आपको बताते हुए चलूंगा इनका क्या है, राइट। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द क्लॉड, राइट। अब ये क्लॉड कैसे इंस्टॉल होता है? सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि सर ये कैसे इंस्टॉल होता है। मैं हो सकता है काफी आप लोगों ने इंस्टॉल कर भी लिया, बट लेट मी जस्ट गिव यू वेरी स्मॉल बेसिकली ब्रीफ की कैसे इंस्टॉल होता है। कुछ भी नहीं करना, आपको गूगल पे जाना है, और जैसे आपको इंस्टॉल कोडेक्स, यू कैन टाइप इंस्टॉल कोडेक्स, कोडेक्स आप डालेंगे, ये डेस्कटॉप ऐप आएगी इसकी, आपको सिंपल इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है बेसिकली, राइट। देयर विल बी समवेयर, राइट। तो उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि मेरा विंडोज है, आप इस पे डाउनलोड करेंगे, और वी नो कि भाई नेक्स्ट 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 करना है, और आपका
बेसिकली काम हो जाएगा, राइट। लेट मी जस्ट अगेन चेक, ओके नाउ गोइंग बैक। हाँ, तो अब ये मैं बंद कर देता हूँ। आप डाउनलोड कर लेना उसको, नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना। वो आपसे लॉगिन के लिए बोलेगा, अभी मेरा प्रो वर्जन लॉगिन है। तो आप देख सकते हैं मेरा प्रो वर्जन लॉगिन है यहाँ पर, तो मेरा पेड अकाउंट है। फ्री में भी सिमिलर कैपेबिलिटीज यूज सकती है, बट कुछ लिमिटेशंस के साथ। तो वो लिमिटेशंस, जो टोकन्स जो होते हैं यूसेजेस, बेसिकली वो थोड़े से कम यूसेजेस मिलते हैं, बट आप फ्री में भी कुछ कुछ हद तक उसको यूज कर सकते हो। पेड में थोड़ा सा, थोड़ा के काफी हद तक आपको बेसिकली टोकन्स काफी ज्यादा मिल जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपने कौन सा प्लान लिया है बेसिकली उसके ऊपर। तो कोडेक्स के अंदर ये फायदा है कि आप कुछ हद तक फ्री उसको यूज कर सकते हो। क्लॉड, जितना मेरे को पता है अभी तक कोई फ्री वर्जन में आप सिर्फ चैट यूज कर सकते हो, बट जो उसका कोवर्क या कोड है वो आप यूज इतना ज्यादा मेरे ख्याल से कर ही नहीं सकते बेसिकली फ्री वर्जन के अंदर बेसिकली। सिमिलर वे में एंटी ग्रेविटी, जैसे मैंने बताया कि काफी हद तक उसमें मॉडल से मैं उस पर भी दिखाऊंगा आपको कि कैसे है, वो भी उसमें काफी हद तक मॉडल्स उसमें यूज कर सकते हैं, राइट। तो थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए बिल्कुल चैटबॉट की तरह ही काम करता है, राइट। मैंने ब्लैक स्क्रीन करी हुई, आप इसमें स्क्रीन भी चेंज कर सकते हैं, व्हाइट भी कर सकते हैं, मुझे ब्लैक पसंद है। मॉडल आता है कि आपको कौन सा मॉडल यूज करना है। चैट जीपीटी का जो जीपीटी 5.5 है, जो रिसेंटली लॉन्च है, इज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल एज कम्पेयर टू एनी अदर मॉडल। तो आई थिंक सबसे बेस्ट मॉडल वही है। उसके आप वो कर सकते हैं, इसमें लो मीडियम हाई आप कर सकते हैं। आप जितना लो रखेंगे तो थोड़ी सी टोकन यूसेज कम होगा, हाई रखेंगे तो टोकन यूसेज और ज्यादा हाई हो जाएंगे, एक्स्ट्रा हाई में सबसे ज्यादा यूसेज हो जाएंगे। सिमिलर स्पीड अगर आपको फास्ट करनी है तो जैसे इसमें लिखा भी है 1.5x स्पीड हो जाएगी इंक्रीज यूसेज, बट आपके टोकन यूसेजेस बढ़ जाएंगे। तो वो ये जितना पैसे आप मतलब खर्चा आपका बढ़ेगा बेसिकली, या फ्री में करोगे तो जल्दी टोकन यूटिलाइज हो जाएंगे बेसिकली, राइट। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें आता है, ये बड़ा अच्छी चीज है बेसिकली और मुझे बेस्ट चीज लगती है इसमें, आस्क फॉर अप्रूवल, अप्रूवल फॉर मी, फुल एक्सेस, ऑफ कोर्स कस्टम आप करके इसमें डिफाइन भी कर सकते हो। तो पहले इसका नाम 2-3 हफ्ते पहले तो कुछ और था, इन्होंने चेंज कर दिया जस्ट अभी। तो ये इसको ऑटो रिव्यू, जो अप्रूव फॉर मी है ना, ये ऑटो रिव्यू होता था बेसिकली, बस नाम चेंज कर रहा है, काम यही कर रहा है। तो एक अच्छी चीज है कि अब आपको कोई भी आप काम करवा रहे हैं कोडेक्स से या क्लाउड से, वो ऑटो रिव्यू मोड में जाता है। तो आप उसने कुछ किया और आपने कहा, जब तक उसको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल जाएगा बेसिकली, वो उसको ऑटो रिव्यू करता ही रहेगा बेसिकली, करता ही रहेगा, करता रहेगा। तो आपका जो पहले जो बड़ा इशू था कि हेलुसिनेट होता था, गलत रिजल्ट देता था, तो उसके चांसेस काफी हद तक कम हो गए। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल वैनिश हो गए, बट ऑफ कोर्स काफी हद तक कम हो गए। तो आज के टाइम में मैं कहूंगा कि कोडिंग करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली कोड करेगा, ऑटोमेटिकली रिव्यू करेगा, ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा, राइट। तो उसी चीज पर हम बेसिकली आज डिस्कशन करेंगे। तो ऐसे ही कुछ छोटे छोटे हमने यूज केसेस रखे हैं उसके लिए। सिखाने के लिए मैं आपको क्या करता हूँ, मैंने एक, जस्ट अ सेकेंड, मैं ये, सो सेमिनार के लिए मैंने ना एक ऐसे ही एक फाइल, सॉरी ये तो मैंने यूज करके देखा था, ओके, एक छोटा सा डेमो मैंने बनाया। मैंने ये फाइल्स भी देखा जाए तो एआई से ही बनवाई है, जस्ट फॉर अ सैंपल फाइल, राइट। तो काफी बार क्या होता है कि हमें ना अपने, मान लीजिए डाउनलोड फोल्डर है हमारे पास, या कोई ऐसे फोल्डर है जिसमें हमारे फाइल्स बहुत अनऑर्गेनाइज रहती है बेसिकली, और ये मेरे साथ तो बहुत होता है और आई थिंक काफियों के साथ होता ही होगा भी, राइट। किसी का क्वेश्चन आया कि कोडेक्स इज फॉर कोड, आई हर्ड कोडेक्स इज फॉर कोड। पहले इसका बेस ऐसे ही शुरू हुआ था, नाम भी कोडेक्स इसलिए दिया था, बट अब खाली कोड के लिए नहीं रह गया बेसिकली। कोड होता है ऑफ कोर्स, बेस हर चीज में कोड ही होता है। देखिए आपका पूरा सिस्टम कोड पे बेस्ड है, राइट। तो अगर देखा जाए तो कुछ जो कोवर्क भी है ना, वो भी कोड पे ही चलता है बैकएंड में, तो आपको बट कोड देखने की जरूरत नहीं है बेसिकली, राइट। अब उसी पर हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो अब कोड हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ बिना कोड देखे बेसिकली काम करेंगे, राइट। हम सिर्फ एक्शंस पे काम करेंगे। हमारी कोशिश यही है, लेट्स सी। तो तो अब जैसे एक एग्जांपल है कि हमारे पास ये काफी सारी फाइल है, काफी सारी बेसिकली फाइल्स हैं, बहुत अनऑर्गेनाइज्ड बेसिकली फाइल्स हैं हमारे पास, ठीक ठीक है। तो अब मुझे, क्या मैं एआई का यूज करके इन फाइल को ऑर्गेनाइज कर सकता हूं? क्या मुझे कोई कोडिंग की जरूरत है? क्या मुझे कोई टूल बनाना है? जरूरत नहीं है। अगेन मैं कोडेक्स ही यूज कर रहा हूं, आप क्लाउड भी यूज कर सकते हैं सेम चीज के लिए, बट बिकॉज मुझे पर्सनली कोडेक्स अच्छा लगता है, यूसेज के हिसाब से भी अच्छा। अच्छा, मैं एक चीज बताना रह गया कि अगर आप कोडेक्स का पेड वर्जन लेते हैं तो कुछ मैं प्रोज एंड कॉन्स दोनों के बताता रहूंगा। कोडेक्स के पेड वर्जन जो ओपन एआई का है, जो हमारा स्क्रीन पर अभी है, कोडेक्स का फायदा है कि ना वो टोकन थोड़े से कम यूटिलाइज करता है, और रीजन उसका है कि है ना वो ऑटोमेटिकली जो आपका कंटेक्स्ट कंटेक्स्ट जो होता है, कंटेक्स्ट विंडो की भी हम बात करेंगे, मैं समझाऊंगा, कंटेक्स्ट विंडो को ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज कर देता है बेसिकली। तो इसलिए टोकन यूसेजेस बहुत कम होते हैं, राइट। कंटेक्स्ट विंडो भी क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा। आई थिंक एकदम से मैं
थोड़ा सा डिविएट नहीं होना चाहता टॉपिक पर से, ठीक है ना। नाउ कमिंग बैक टू दिस, अब इसमें हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट फोल्डर सेलेक्ट करते हैं। अब क्या होता है, कोडेक्स या कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आप दो तरीके से काम कर सकते हो, या तो आप पूरे सिस्टम का एक्सेस दे दो उसको, राइट, और या आप उसको सिंपल स्पेसिफिक फोल्डर का एक्सेस दो। देखिए जैसे मैंने ये स्पेसिफिक फोल्डर्स यहाँ पर बना रखे हैं। अब मान लीजिए स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच कर सकता हूँ, नहीं तो मैं एक एग्जिस्टिंग फोल्डर सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो एग्जिस्टिंग फोल्डर मान लीजिए मेरा ये वाला जो मैंने भी आपको दिखाया था, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और आई सेलेक्टेड दिस फोल्डर। अब देखिए यहाँ पर ये फोल्डर सेलेक्ट हो गया, राइट, इट इज शोइंग मी दिस फोल्डर एंड सेलेक्ट दिस इज सेलेक्टेड। अब जो भी मैं चैट्स जो भी मैं करूंगा, राइट, इसके अंदर जो भी मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा इसको, वो सिर्फ उस फोल्डर के एनवायरमेंट तक ही सीमित रहेगा। इट कैन नॉट गो बियॉन्ड और आउटसाइड द फोल्डर। ये बहुत अच्छी चीज भी है कि आपने उसकी एक बाउंड्री सेट कर दी, आप रिस्क फ्री हो गए कि कल को यार पूरे सिस्टम का एक्सेस दे दिया, पता नहीं क्या कर डालेगा बेसिकली यही। तो वो भी एक अच्छी चीज है कि आप इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जस्ट अ सेकंड, या तो आपने यहाँ एक्सेस दिया, बहुत सिंपल तरीके से, कुछ नहीं है। यहाँ पर मैंने मॉडल सेलेक्ट किया हुआ है, राइट। अब इसमें चैट के, अब क्वेश्चन आता है कि भाई क्या लिखें, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन सबसे बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, हमने हमने पीपीटी में तीन चार चीजें देखी थी। अगर लेट मी गो बैक टू द पीपीटी जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने तीन चार चीजें जो देखी थी, मैंने बताया था कि एक तो कंटेक्स्ट, एक तो टास्क, ये दोनों मेन इंपॉर्टेंट है। रोल आप देना चाहो तो दे सकते हो फॉर बेटर इंप्रूवमेंट, ठीक है। इस केस में शायद मुझे लगता है रोल की जरूरत नहीं है। फॉर्मेट और कंस्ट्रेंट्स ऑफ कोर्स वो आपके लिए ऑप्शनल है, राइट। तो अब अगेन नाउ नाउ मैं वापस आता हूं, मुझे प्रॉम्प्ट लिखना है यहाँ पर, राइट। अब मैं कैसे करूंगा, एक तो देखिए अब आपको आदत पड़ जाएगी तो फिर आपको नोटपैड पे लिखने की जरूरत नहीं है, बट फॉर द वेबिनार पर्पस मैं थोड़ा सा नोटपैड खोल लेता हूँ और आप लोगों को एक बस डिस्कशन पर से कि हम भाई हमें क्या करवाना है, हमारे पास क्या है। हमारे पास लेट्स थिंक, हमारे पास एक फोल्डर है जिसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं, और बहुत सारी फाइल्स हैं, और वो बहुत सारी फाइल्स अनऑर्गेनाइज्ड वे में है, ठीक है। अब यहाँ पर आप 000 के भी देख रहे हो, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने फाइलें ये एआई से बनवाई है, तो इसलिए कोई इसमें डेटा ही नहीं है बेसिकली, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो इनमें हमारे पास नेम्स है। अब डेटा होता है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इनमें खाली नेम्स है, राइट। अब मुझे क्या करना है कि भाई, अब चलो लिखते हैं कि मेरे भाई भाई एक फोल्डर है मेरे पास, देयर इज अ फोल्डर, देयर आर मेनी फाइल्स, ठीक है। जो हमने बात करी वो हम लिख रहे हैं, राइट। ये कंटेक्स्ट है, ये हम कंटेक्स्ट दे रहे हैं, ठीक है। देयर आर मेनी फोल्डर फाइल्स अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड है। अब हमें करना क्या है, टास्क क्या है हमारा, ठीक है। टास्क क्या करना है, हमें इनको ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। ऑर्गेनाइज कैसे करना है, अब या तो मैं सोच रहा हूं कि अरे डेट के हिसाब से, या मैं फोल्डर बना देता हूं। अब ये मुझे सोचना पड़ेगा, तो फिर एआई का काम क्या है बेसिकली, राइट। अब मैं कह रहा हूं कि नहीं यार, लेट एआई थिंक कि कैसे उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, लेट किस, बट ऑर्गेनाइज कुछ तो उसको कंटेक्स्ट देना पड़ेगा ना, कि भाई किस बेसिस पे करेगा वो बेसिकली। तो ऑन द ऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ नेम, ठीक है। अब कुछ चीजें और थोड़ा ग्रैनुलर लेवल पे जाते हैं, कभी कभी क्या होता है ना, हमें थोड़ा सा वही एक हम जैसे सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वैसे सोचना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है वो, क्योंकि आप गार्बेज इन गार्बेज आउट वाली बात है, अब वो तो एक एक फोल्डर में डाल के ले आएगा, बट मैं कहता हूँ चलो नहीं, इसको ना मैं कह रहा हूँ फोल्डर्स, सब फोल्डर्स भी होने चाहिए भाई उसके हिसाब से। तो एक पूरी हायरार्की होनी चाहिए मेरी कि कैसे उसने बनाया बेसिकली, राइट। तो मेरे ख्याल से इतना कंटेक्स्ट काफी है, राइट। अब इसमें प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाए, नाउ अब प्रॉम्प्ट पे आते हैं कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाए। अब देखिए, एक तरीका है टाइप कीजिए कि भाई दिस फोल्डर फलाना फलाना फलाना, हम पूरा टाइप करेंगे। बट मैं कहता हूं कि आज के टाइम में, सॉरी ये हैंग हो रहा है, ओके, बहुत स्लो चल रहा है एक्चुअली, मैं वीडियो शेयर पे हूँ मोड पे ना, तो थोड़ा सा एक बार ट्राई करते हैं, अगर ज्यादा हुआ तो मैं वीडियो अपनी स्टॉप कर दूंगा, ताकि थोड़ा सा फास्ट चले, राइट। तो ये अच्छा फीचर आज के टाइम में हर एक टूल के अंदर बेसिकली आपको मिलेगा, कि आप सिंपल डिक्टेट कर सकते हैं। और अब मुझे आई थिंक ओपन एआई का ज्यादा बेटर लगता है, क्योंकि ओपन एआई आपकी डिक्टेशन को फाइन ट्यून कर देता है। पहले कुछ आपने ऊ आ करा है बीच में, जो जो बीच के वर्ड से बेसिकली उनको भी खत्म कर देता है मोस्टली। तो लेट्स सी कि अब हम क्या करेंगे। सो मैं उसको सिंपल यहाँ से चालू करूंगा, यहाँ पर मैं उसको कहूंगा, this is a folder. It contains many files. Those are very unorganized. Your task is to basically organize them into folders and subfolders. Do it on the basis of name. So understand the name of the files, create the structure from like complete hierarchy on the basis of like how it shall be done, right? And just transfer the files into those folders and subfolders folders, and do it very quick, because I'm right now I don't have much time, so do it on a quick manner.
ये भी कह दे कि भाई जल्दी करो क्योंकि हो सकता है ये बहुत ज्यादा एनालिसिस में चला जाए, तो मैं इसलिए चाह नहीं रहा कि टाइम लगा। लेट्स सी कि वो क्विकली करता है कि नहीं करता है। बस अब देखिए मैंने क्या करा, स्टॉप करा, इसने पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट लिख दिया। ओके, ओके को भी मेरा मान लिया, वैसे ओके से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना। सो दिस इज अ फोल्डर राइट, एंड कंटेन्स फलाना फलाना जो हमने बात करी बेसिकली, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड लेट सेंड इट राइट। अब मैंने यहाँ पर आपने देखा अप्रूव फॉर मी करा हुआ है। अब अप्रूव फॉर मी मैं ज्यादातर रखता हूँ, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, अगर आस्क फॉर अप्रूवल रखोगे ना तो वो हर एक छोटी छोटी चीज के लिए आपसे पूछता रहेगा, एंड फिर वो आपको बहुत टाइम, अब ये पूछता है काफी कम पूछता है जहां उसको बहुत स्पेसिफिकली क्वेश्चन चाहिए होता है। अब देखिए इसने काम करना शुरू कर दिया, आई विल क्विकली इन्वेंटरी द फाइल नेम्स फर्स्ट। अब ये समझेगा पहले भाई कि फाइल नेम्स क्या है। अब ये देखो क्या कर रहा है ये, अगर आप देखो वैसे देखने की जरूरत नहीं है, ये सब कोड्स रन कर रहा है बेसिकली, आपको कोई जरूरत नहीं है देखने की। तो अब किसी ने मुझसे पूछा था कि कोडेक्स इज बेस्ड ऑन कोडेक्स, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन कोड ओनली बेसिकली राइट। बट आपको जरूरत नहीं है देखने की, आपने सिर्फ कंटेक्स्ट दिया, आपने टास्क दिया। अब हो सकता है ये कुछ गलत भी कर दे बेसिकली राइट, जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल सही रखे सब कुछ, तो गलत भी कर दे तो हम इससे फिर वो ठीक भी करा सकते हैं कि नहीं नहीं मुझे ये पसंद नहीं है कि आपने इधर डाल दिया, एंड यू कैन देन बेसिकली आस्क AI टू बेसिकली रीडू और मे बी रिवर्ट ऑल्सो राइट। कभी कभार क्या होता है कि हमें जो अंडू फीचर होता है ना डायरेक्टली इसमें मिलता नहीं, बिकॉज AI में अभी जो हम बात कर रहे थे ना कंटेक्स्ट विंडो होती है, तो कुछ हद तक वो अपना कंटेक्स्ट रिकॉर्ड कर सकता है, वो समझ सकता है, वो रीप्ले कर सकता है। तो इट कैन ऑलवेज गो बैक एंड अंडरस्टैंड व्हाट इट डिड एंड देन रिवर्ट इट ऑल्सो। तो अंडू नहीं होगा बट आप उसको कह सकते हो रिवर्ट व्हाट यू डिड बेसिकली। वो कुछ हद तक काम कर जाता है, बट बहुत बड़ा टास्क करते हैं तो कभी कभार वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो अब जैसे ये सैंपल, अब देखिए काम करना शुरू कर रहा है, पहले तो वो समझ रहा है फाइल्स को, तो मैंने एक सैंपल जो किया था मैं आपको वो दिखाता हूँ कि इसने इस तरीके से देखिए पूरा फोल्डर को ऑर्गेनाइज कर दिया था। वो सेम था, सेम फाइल्स थी बेसिकली। इसने कह रहा था कि भाई सेमिनार वेबिनार की कौन सी है, खुद से फाइल्स के नेम के बेसिस पे समझ गया। अटेंडेंस एंड फीडबैक्स की फाइल्स बेसिकली ये है, सर्टिफिकेट्स एंड बैजेस की फाइल ये है, कम्युनिकेशन अगर कुछ है तो ये ईमेल कम्युनिकेशन हो गया राइट, मार्केटिंग एंड प्रमोशन की जो कुछ फाइल्स हैं बेसिकली फ्लायर्स वगैरह है ये है। तो उसने अपने आप ही सबको सारी फाइल्स के नेम के हिसाब से समझ के उसको बेसिकली अपने आप ऑर्गेनाइज कर दिया। अब पॉइंट ये है, अब ये देख, अब ये भी कर रहा है, इट विल टेक सम टाइम, तो मैंने इसलिए करके रखा था आपको दिखाने के लिए एक रिजल्ट बेसिकली। लेट इट डू आल्सो, आई विल शो यू द रिजल्ट व्हाट इट डज बेसिकली राइट। तो हो सकता है बीच में कुछ क्वेश्चंस भी पूछे, कभी कभार रेयर होता है कि कोई उसको कुछ डाउट होता है तो वो क्वेश्चन पूछता है। देखिए ये क्या कर रहा है कि उसने लिस्ट ले लिया है, लिस्ट नाउ। अब कभी कभार लोगों का क्वेश्चन आता है कि क्या वो फाइल को रीड कर सकता है। ऑफ कोर्स रीड कर सकता है, इट विल टेक टाइम, बट ऑफ कोर्स रीड कर रहा है तो यू नो कि फाइल का जो डेटा है वो ऑफ कोर्स AI के पास जाएगा। आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि फाइल का साइज रीड करे और उसको समझे कि क्या है उसके अंदर, तो आप उतना तक कर सकते हो, मतलब इट्स अप टू यू राइट। सो कोडिंग, इट्स बेस्ड ऑन कोडिंग, इट कैन डू ऑलमोस्ट एनीथिंग बेसिकली, ऑलमोस्ट एनीथिंग राइट। अभी देखिए पूरा ये सब कुछ ये बना रहा है, एंड इट विल बेसिकली इट इज मूविंग द फाइल्स राइट। देखिए इसने कर दिए बेसिकली सॉर्ट ऑफ सेम फाइल थी, इसने देखो ऑलमोस्ट वही फोल्डर्स क्रिएट करे हैं। तो हर बार ये सेम चीज नहीं करता, ऑफ कोर्स हमें भी पता ही है। तो अब इसने ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से उस चीज को करा है। अब देखिए मैंने कोई प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट नहीं करा, मतलब मेरा सिर्फ आपके सामने ही मैंने प्रॉम्प्ट बनाया, आपके सामने ही मैंने प्रॉम्प्ट दिया। तो जैसे मैंने कहा था ना, वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाला कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट चला गया है बेसिकली राइट। देयर इज नो नथिंग इंजीनियरिंग अबाउट प्रॉम्प्टिंग राइट। तो आपको सिर्फ ये दो तीन चीजें बताना चाहिए, आपको टास्क क्या करवाना है, आपका कंटेक्स्ट क्या, मतलब आपका डेटा आपका क्या है, आपका सोर्स क्या है, व्हाट इट्स ऑल अबाउट राइट। देखिए अब इसने पूरा कर दिया है, इसने बता दिया कि भाई स्ट्रक्चर है। आप इसे पूछ भी सकते हैं कि भाई मुझे पूरा ट्री व्यू दो, गेट मी द फुल ट्री व्यू ऑफ द फोल्डर फोल्डर स्ट्रक्चर राइट। जस्ट ऐसे ही, मतलब जस्ट ऑन अ क्यूरियोसिटी नोट मैं ले रहा हूँ, वैसे तो हमें दिख ही रहा है वहां पर राइट कि उसने बेसिकली देखिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना दिया है राइट। तो आप वो भी इससे करवा सकते हैं राइट। तो इसी ये एक छोटा सा एग्जांपल था राइट, मैंने बहुत छोटा एग्जांपल रखा क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, और ऑफ कोर्स टाइम के साथ साथ क्या है कि मैं कोई बहुत बड़ा टास्क इसको दे दूंगा एंड देन इट विल जस्ट गो ऑन डूइंग दैट, तो बड़ा वेटिंग टाइम आ जाएगा हमारे इसके अंदर। तो इसलिए मैं उस चीज को अवॉइड करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल रखा। तो आप समझ सकते हैं कि आप सिस्टम पे कुछ भी करवा सकते हैं इससे, ऑलमोस्ट कुछ भी करवा सकते हैं राइट। आपके पास कोई फाइल, आपको उसको फाइल्स को आप कहें कि भाई इसको ओपन करके इसमें ये चेंजेस कर दो। फॉर एग्जांपल ये फोल्डर विच हैज फाइल नेम्स, आपको फाइल नेम में कुछ सफिक्स करना है। फॉर एग्जांपल आपको सारी फाइल्स नेम के अंदर आपको चाहिए मेरा यूडी नंबर, फाइल के नंबर प्रिंट हो जाए राइट, जस्ट दोस एग्जांपल्स राइट। तो आप कुछ भी करवा सकते हो, फाइल नेम चेंज करवा सकते हो, जस्ट व्हाटएवर इज कमिंग इन माय माइंड मैं आपको बता रहा हूँ। और भी आप काफी कुछ कर सकते हो, आपने आप
इट कैन यू कैन प्ले अराउंड बेसिकली ऑन एनी फोल्डर। आप सैंपल फोल्डर करिए, उसमें कुछ ना कुछ आप कर सकते हैं बेसिकली, राइट। नाउ विल मूव टू मैनी अदर थिंग्स एज वेल। होपफुली दिस इज क्लियर। मैं 2 मिनट के लिए स्टॉप करूंगा, 2 मिनट भी नहीं बल्कि क्विकली स्टॉप करूंगा। अगर किसी का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है इसके ऊपर, सो आई विल गो बैक ऑन चैट, हैव एनी क्वेश्चन। सो किसी ने पूछा है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। हम अभी फिलहाल जो यूज कर रहे हो वो कोडेक्स है, जो ओपन एआई का टूल है। बेसिकली चैट जीपीटी का ही उन्होंने एक डेस्कटॉप वर्जन बना दिया, आप ये समझ लीजिए। तो उसी को हम यूज कर रहे हैं। व्हाई नॉट चैट जीपीटी, जस्ट जब भी मैंने बैकग्राउंड वैसे दे दिया, बट क्योंकि उसके अंदर और ज्यादा कैपेबिलिटीज है, आप ये आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इट, ठीक है ना। प्लीज कंफर्म विच एआई इज बेटर फॉर विच पर्पस, आई हैव हर्ड अबाउट एआई फॉर पर्टिकुलर, ठीक है, मैं उस पर भी आता हूँ कि कौन सा एआई किसके लिए बेटर है। कोडेक्स इज फॉर कोड्स, आई हर्ड, आई एम, ठीक है, वो तो सर ने बात ही करी थी अभी। ड्राफ्टिंग कोडेक्स, सर कोडेक्स ऑफ कोर्स, कोडेक्स मतलब जो ओपन एआई है, मेरे ख्याल से ड्राफ्टिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, मेरा व्यू है। बट हाँ, अब क्लॉड भी है ना, क्लॉड भी काफी इक्विवेलेंट लेवल तक आ चुका है। क्लाउड 4.8 आया रिसेंटली, ओपस 4.8 आया, तो वो भी काफी अच्छा है। बल्कि वैसे मेरा व्यू 4.7 के लिए ज्यादा बेटर है, क्योंकि 4.8 इतना फाइन ट्यून नहीं हुआ है बेसिकली। हाउ फाइल फोल्डर्स चूज इन कोडेक्स, एक्सप्लेन वंस मोर। फाइल्स एंड फोल्डर्स, देखिए अभी तो हमने क्या करा है, एआई के ही भरोसे छोड़ दिया कि आप नेम को समझो, जो फाइल के नेम से उसको समझो, उससे उसके बेसिस पे आप फोल्डर खुद ही क्रिएट करो, सब फोल्डर खुद ही क्रिएट करो बेसिकली। सो अभी हमने ज्यादा दिमाग लगाया नहीं, मतलब कभी कभार क्या होता है ना, हम बहुत, अगर हमें दिमाग लगाना है तो फायदा क्या है। बट इनकेस आपके माइंड में कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर है कि भाई मेरा डेज के बेसिस पे होना चाहिए, या मेरा फॉर एग्जांपल मेरे क्लाइंट्स है, फॉर एग्जांपल आपके हर एक फाइल के अंदर क्लाइंट्स के नाम लिखे हुए हैं, राइट। आपको पता है कि भाई मेरे क्लाइंट के नाम है हर एक फाइल के अंदर, मेरे 20 क्लाइंट है। आप 20 क्लाइंट की लिस्ट दे दो कि भाई जो जो फाइल जिस क्लाइंट से रिलेट करती है उस फाइल को उसके अंदर डालो। अगर नहीं पता लगा पा रहे तो उसको एक मे बी अदर करके वाली फाइल है उसके अंदर, फोल्डर के अंदर डाल दो। तो यू कैन डू इन दैट मैनर ऑल्सो, राइट। Tools for conduct, how the, अच्छा ये हो गया। डज क्लाउड ऑल्सो डज सेम फंक्शन वाई यूज, ठीक है सर, बिल्कुल क्लाउड भी सेम फंक्शन करता है। क्लाउड कोवर्क भी यूज कर सकते हैं और क्लाउड कोड भी यूज कर सकते हैं आप इसके लिए। अगर मैं दिखाऊं तो देखिए क्लाउड के, अभी मैं क्लाउड पर भी आने वाला था, बट लेट मी जस्ट शो यू। तो ये देखिए क्लाउड भी बेसिकली इसी तरीके से करता है। क्लाउड की भी एप्लीकेशन आप सिंपल गूगल पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरा प्रो वर्जन है। क्लाउड के अंदर बेसिकली एक जो डिसएडवांटेज जो मुझे लगता है कि जो है, कोवर्क मैंने भी एनेबल नहीं करा हुआ, क्योंकि मेरा कोड से ही काम चल जाता है, इट्स मोर ऑफ अ सेम ओनली। कोवर्क में थोड़ी सी कैपेबिलिटीज एक्स्ट्रा है, बट आपको सिस्टम का एक्सेस देना पड़ता है, राइट। तो जो लास्ट मुझे पता नहीं, फ्री वर्जन मेरे को यूज करे काफी टाइम हो गया, बट जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्लाउड कोड जो है वो फ्री वर्जन में काम नहीं करता बेसिकली, राइट। वो खाली आपका चैट काम करता है, जो आपका ओपस, जो इसका सबसे बेस्ट मॉडल है, वो फ्री वर्जन में काम नहीं करता। तो इसलिए मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ कोडेक्स को, क्योंकि कोडेक्स कुछ हद तक फ्री वर्जन में आपका काम करता है बेसिकली, राइट। कुछ लिमिटेशंस के साथ आपका फ्री वर्जन में, और आपको सबसे टॉप मॉडल ही मिल जाता है, जो इनका भी 5.5 मॉडल है बेसिकली, आप उसको यूज कर सकते हो विद अ लिमिटेड कंटेक्स्ट विंडो ऑफ कोर्स, राइट। तो आपके पास अगर मल्टीपल अकाउंट है तो आप मल्टीपल लॉगिन कर करके भी कर सकते हो, यहाँ से आप लॉगिन लॉग आउट कर दो। तो मैंने पहले काफी R&D करी है इस पर, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि मेरा एक्चुअली पेड में भी यूसेज खत्म हो जाता है काफी बार, तो आप इसमें अकाउंट लॉग आउट करके लॉगिन करके दोबारा दूसरे अकाउंट से भी कर सकते हो। तो ये एक फ्री का यूसेज कर रहा हूँ, बट मैं सच बताऊंगा इट्स वर्थ इट, राइट। मैं भी, अभी सर ने क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा किसके लिए बेटर है, मैं उस पर भी आऊंगा, बट आपके काम के हिसाब से मुझे लगता है 2000 रुपीज पर मंथ वर्थ इट है बेसिक। 20,000 वाला प्लान भी है, बट ठीक है, वो आप अपने यूसेज के हिसाब से देख सकते हैं, बट 22,000 पर मंथ इज वर्थ इट बेसिकली। आप कोई भी एक ले सकते हैं, मैंने तो तीनों फिलहाल लिए हुए हैं, बट आप कोई भी एक ले सकते हैं इसके अंदर। अभी हम डिस्कस करेंगे किसमें, मैं अपना व्यू पॉइंट बताऊंगा कि किसके लिए ज्यादा बेटर मुझे क्या चीज लगती है, राइट। ओके, नाउ, राइट, ओके, बैक टू व्हाट वी वर डूइंग। ओके, एक ये छोटा सा मैंने यूज केस बताया। अब हम जो आएंगे, लेट मी गो टू द पीपीटी अगेन। ओके, तो मैं 2-3 चीजें अभी ना बेसिकली बताऊंगा, बट हाँ उसका थोड़ा सा कंटेक्स्ट डाल दूं बेसिकली। तो अब मुझे क्लॉड, अभी एक बार एंटी ग्रेविटी को थोड़ा सा साइड करते हैं, बट क्लॉड और चैट जीपीटी या ओपन एआई अगर मैं कहूँ, तो इसका एक वन ऑफ द बेस्ट यूज केस जो है बेसिकली, ये इनकी ना एक्सटेंशन एक्सेल और पावर पॉइंट में आ चुकी है। एज एन प्रोफेशनल, जो मुझे लगता है हमारे लिए एक्सेल एंड पावर पॉइंट एक ऐसी चीज है जो हम रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं बेसिकली, राइट। ऑफ कोर्स वर्ड भी है, वर्ड पे भी मैं आऊंगा, बट सॉरी, एक्सेल एंड पावर पॉइंट सबसे ज्यादा हमारा यूज होता है बेसिकली।
अब देखिए, जैसे मेरा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि चैट जीपीटी और क्लाउड मैंने दोनों के दोनों इसमें एज एन एड इन कह सकते हो, एज एन एक्सटेंशन कह सकते हो, वो इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं बेसिकली, राइट। तो ये कैसे होंगे, इसके मल्टीपल वेज हैं। क्लाउड में हम कैसे कर सकते हैं, क्लाउड में आप यहाँ जा सकते हैं, यहाँ पर गेट एप्स एंड एक्सटेंशन पे जाएंगे और देखिए इसमें सारे इसमें एक्सटेंशन दिख रहे हैं आपको। क्रोम का भी एक्सटेंशन है, एक्सेल का है, पावर पॉइंट का है, वर्ड का है, आउटलुक का भी अभी जस्ट इन्होंने निकाला है, बीटा वर्जन है, मैंने यूज नहीं करा है, ठीक है। अब मैं वीएस कोड वगैरह जो बता रहा था इसको छोड़ देते हैं, ये भी हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं है। तो आप यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ से ना चाहें तो देर इज अनदर वे, डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है तो आप इस पर क्लाउड लिखिए, जैसे मेरा तो इंस्टॉल इसलिए आ रहा है, यहाँ पर क्लाउड आ जाएगा, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट, यहाँ पर। और सिमिलर वे में आप चैट जीपीटी का भी इंस्टॉल कर सकते हैं, चैट जीपीटी आप डालेंगे तो चैट जीपीटी आप इंस्टॉल कर सकते हैं बेसिकली। देखिए यहाँ पर दोनों आ जाएंगे, राइट। अब और यहाँ पर बस आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद वो लॉगिन करने के लिए कहेगा, वो लॉगिन करने आप अपना जो नॉर्मल आपका अकाउंट है, ऑफ कोर्स क्लाउड के केस में फिर से वही बात आती है, पेड वर्जन में ही आता है, आप पेड अकाउंट से इसको क्लॉग कर सकते हैं। चैट जीपीटी में कुछ फ्री वर्जन है अवेलेबल, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। लास्ट टाइम जब यूज करो तब तक था, अब उन्होंने कुछ चेंज कर दिया हो तो आई डोंट नो, बट फ्री वर्जन में भी कुछ लिमिटेशंस के साथ वो अवेलेबल है, राइट। तो और इसमें आप अगेन वही मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे वहां पर आप कर रहे हैं, अगेन आप डिक्टेट कर सकते हैं, देन मेनी मोर, राइट। तो अब अगेन सिमिलर वे में पावर पॉइंट में भी है, मैं अभी उस पर भी बताऊंगा। तो इस तरीके से आप बेसिकली तो ये जो बता रहा हूँ कि ये यूज्ड केस जो बहुत बड़ा अभी हम डिस्कस करेंगे कि बहुत बेसिकली वन ऑफ द बेस्ट बेसिक यूटिलिटी है जो हम हमारे, तो हम उस पर करेंगे। बट उससे पहले मैं एक टूल के बारे में और आपको डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं इस पे मूव ऑन करूंगा। कारण क्या है, क्योंकि वो जो टूल है ना वो थोड़ा सा बड़ा है बेसिकली, उस पे टाइम ज्यादा लगेगा क्लाउड को या कोडेक्स को वर्क करने में। तो मेरा है कि मैं उसके ऊपर आप कोड को क्लाउड को या कोडेक्स को इंस्ट्रक्शन दे दूं, वो काम पीछे से करता रहे, एंड देन वी कैन बेसिकली तब तक हम इसके इसके कुछ यूज केस हम डिस्कस कर सकते हैं बेसिकली, राइट। तो जैसे अब मैं आपको टूल बेसिकली एक बार दिखा भी देता हूं। तो मैंने ये टूल बेसिकली बनाया था कल रात को बैठ के तो ओनली मुझे लगा कि क्या बेटर होगा, क्या सबके लिए जो प्रोफेशनल्स के लिए बहुत सारे टूल्स हैं बेसिकली मार्केट में जो हो सकते हैं यूज, बट मेरा ये था कि जो मैं वेबिनार में क्विकली आप लोगों को दिखा सकूं बेसिकली, राइट। तो आप लोगों को याद होगा, अभी आप लोगों के पास मेल आई होगी आज सुबह भी, बेसिकली अभी भी थोड़ी देर पहले मेरी मेल आईडी से, मेरी मल्टीपल मेल आईडी से मेल आ रही होगी आपके पास। तो वो इसी से ही बेसिकली, मैंने कहीं से कुछ नहीं टाइप कर रखा, कुछ नहीं कर रखा, यहीं से डायरेक्टली मिल गई है, राइट। वो मैंने यहीं से एक बटन क्लिक करके मेल भेजी है। तो दिस इज जस्ट बल्क ईमेल सेंडर। इसमें आप सिंपल यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो कि आपको किस आईडी से भेजना है। ओ सॉरी, यहाँ पर ये मेरी दो स्क्रीन है तो यहाँ पर घुस गए, ओके। सो आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो आपको किस आईडी से भेजना है। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन आप बेसिकली सेटअप करके जीमेल, मैंने इसमें 2-3 ऑप्शन डाले हैं, जीमेल, आउटलुक, जो आप और भी मल्टीपल डाल सकते हो, राइट। ये एसएमटीपी कॉन्फ़िगरेशन होती है, कुछ लोगों को पता होगा। वैसे तो कुछ भी नहीं है खास, सिंपल ईमेल आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है, नेम डालना है, किस नेम से जाना है। ये आपको गूगल पे मिल जाएंगे कि आपको कौन सा होस्ट यूज करना है, कौन सा पोर्ट। वैसे मैंने इसमें ऑटोमेटिकली भी डाला हुआ है कि आप जैसे सेलेक्ट करोगे वो अपने आप होस्ट सेलेक्ट कर लेगा, बट कुछ कुछ केसेस में कभी कभार वो होस्ट अलग भी हो जाता है, राइट। तो बट ये मैंने क्या डाला, ये टूल ने अपने आप ये नहीं सब कुछ आइडेंटिफाई करके डाला, तो मतलब सिंगल मेन प्रॉम्प्ट एंड 2-3 फॉलो प्रॉम्प्ट्स, ये पूरा टूल तैयार हो गया है। इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल आपको रन बल्क सेंड मेल करेंगे तो आपके अभी सारे जो आपने देखा होगा आपके पास जो रिमाइंडर मेल आए, देखिए पूरा उसका टेम्पलेट है, उसका प्रीव्यू आ गया, ये पूरा का पूरा और यहाँ से मैंने फाइल अपलोड करी, सैंपल टेम्पलेट डाउनलोड करा, फाइल अपलोड करी, सारा का सारा डाटा यहाँ पर आ गया, और ये लॉग पूरा आ गया। देखिए मैंने आप लोगों को जो मेल सेंड करी थी बेसिकली, राइट। मैं दोबारा सेंड नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा फिर थोड़ा सा टाइम भी लगता है, क्योंकि मैं 1 सेकंड का डिले डाला हुआ है, मैंने इसमें एक फीचर भी डाला हुआ है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ऑटोमेटिक मेल जाती है ना, तो वो ईमेल प्रोवाइडर जो है ना वो बैन भी कर देता है आपको, काफी सारी मेल्स आती है, तो इसलिए 1 सेकंड के डिले से ना वो टूल पकड़ नहीं पाता काफी बार, तो 1 सेकंड का 2 सेकंड का डिले डाल सकते हैं इसके अंदर। तो इसलिए मैं भी वो रन करके नहीं दिखा रहा, बट वी कैन हम बना लेते हैं, शायद फिर ट्राई करेंगे एक बार, देखते हैं अगर रन करके करेंगे तो, ठीक है। तो ये बनाया, राइट। अब अगेन क्लोज कर दिया मैंने ये। अगर टूल आप देखें तो मैं आपको फाइल दिखाता हूं कैसे बना हुआ है। इस तरीके से ये एक टूल बना हुआ है बेसिकली। अब हमें, मैं तो चलो कोडर हूं, मैं थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ फाइल स्ट्रक्चर, बट आपको समझने की जरूरत नहीं है बेसिकली, कुछ भी समझनी है। आप सिंपल एक काम कीजिए, सिंपल हम यहाँ पर एक फोल्डर बनाते हैं, मैं नेम कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और एक फोल्डर हम क्रिएट करते हैं, और हम उसको देते हैं बल्क ईमेल सेंडर 2, ठीक है जी। यहाँ पर हमने पाथ कॉपी किया,
अब फिर से हम अगेन, आप क्लाउड पे भी जा सकते हैं, कोडेक्स पे भी जा सकते हैं। किसी का क्वेश्चन था, मैं कोडेक्स इसलिए यूज करता हूँ कि देखिए, अब एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मैंने अभी एक छोटा सा काम इससे करवाया, वैसे तो छोटा ही था। तो इसने मुश्किल से कितने अगर 5 आवर्स का जो रेंज होती है ना, एक्चुअली दोनों टूल्स जो क्लाउड और कोडेक्स सबकी, इनकी 5 आवर्स की रेंज है। वो यूसेज आपके टोकन के एनालाइज करते हैं। तो 5 आवर्स के अंदर एक लिमिट मिलती है और वीकली लिमिट मिलती है। तो आप देखें तो मेरी वीकली लिमिट अभी फ्राइडे को रीसेट हुई है, तो वीकली लिमिट मेरी 82% अभी बचा है। और 92 सिर्फ इसने 8% कंज्यूम किया है बेसिकली। और 8% भी मैं कहता हूँ, मैंने शायद थोड़ा सा काम इसे अभी थोड़ा सा पहले भी करवाया था, आज सुबह भी, तो उसको उसके साथ बेसिकली तो बहुत कम टोकन यूसेज करता है। और यही चीज अगर मैं शायद क्लॉड से कराता तो शायद वो ज्यादा टोकन यूज करता। तो मैं क्लॉड पे तब जाता हूं जब मुझे बहुत थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एडवांस लेवल का काम कराना हो, जो मुझे लगता है कि कोडेक्स शायद नहीं कर पाएगा, या कोडेक्स की कैपेबिलिटीज के बाहर है बेसिकली। और भी कोड क्लॉड के मैं यूसेजेस बताऊंगा कि कहाँ ज्यादा बेटर है, जो एक क्वेश्चन आया था, राइट। तो हम वही करेंगे, वापस न्यू चैट पे जाएंगे, राइट, बिकॉज वो हमारी जो चैट थी वो हमारी यहाँ पर थी, और उसमें ये वाला फोल्डर यूज हो रहा है, राइट। हमने जो भी ओके, यहाँ से नहीं दिखेगा, वो यहाँ से दिख जाएगा कि ये वाला फोल्डर यूज हो रहा है, राइट। तो हम न्यू चैट, नीचे न्यू चैट पे जाएंगे। आप सिलेक्टेड है, हम फिर से वो कहेंगे ऐड न्यू प्रोजेक्ट, यूज एग्जिस्टिंग फोल्डर, सेमिनार में जाएंगे, एंड देन दिस वन विच वी क्रिएटेड, राइट। अभी ब्लैंक फोल्डर है, राइट। ठीक है जी। अब अगेन, अब सर कमेंट क्या देना है, क्या, सॉरी कमेंट क्या, प्रॉम्प्ट क्या देना है बेसिकली, राइट। अब प्रॉम्प्ट क्या देना है, तो तो किसी ने पूछा है रिचार्ज कर सकते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स सर, टोकन परचेज कर सकते हैं। टोकन दो तीन तरीके हैं कि एक तो आपकी लिमिट एकदम, अगर मान लो वीकली या डेली वाली एग्जॉस्ट होगी और आपको तुरंत बहुत जल्दी अर्जेंटली काम है, तो देयर इज एन ऑप्शन। आप जैसे ही आपकी लिमिट एग्जॉस्ट होगी ना, तो यहीं पर ही ऑप्शन आ जाता है। वैसे आप सेटिंग में जाकर भी कर सकते हैं कि आप एक्स्ट्रा टोकन परचेज कर लें। तो क्लाउड में भी होता है। क्लाउड में तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली आपके डेबिट कार्ड से लिंक हो जाता है, वो पैसे काटता रहेगा आपके बेसिकली। बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, वो मत करना। वो बहुत जल्दी यूज करो, क्लाउड तो बहुत जल्दी यूज करता है टोकन। तो आपके कब 10 15 20 डॉलर कब फटाक से उड़ जाएंगे पता भी नहीं लगेगा आपको बेसिकली। तो वो कर सकते हैं। और सेम सिमिलर वे में कोडेक्स में भी है, कोडेक्स में भी है वो चीज ना। उससे ज्यादा उससे बेटर मैं ये आपको ऑप्शन सजेस्ट करूंगा कि आप 2 अकाउंट ले लो, या बड़ा अपग्रेडेड वर्जन ले लो 20,000 वाला। नहीं तो 2 अकाउंट ले लो, अगर एक का, अगर आपकी इतना ज्यादा, तो आप अकाउंट स्विच करते रहो। क्योंकि वो जो अनलिमिटेड कैपेबिलिटी अगर आप उसको दे देते हो ना, तो वो बहुत ज्यादा यूसेज कर देता है बेसिकली, राइट। तो नाउ गोइंग बैक टू व्हाट वी आर डिस्कसिंग, हमने फोल्डर सेलेक्ट कर दिया, राइट। देन अगेन कमेंट क्या डालना है, राइट। फिर से हम नोटपैड पे आएंगे। देखिए, नोटपैड सिर्फ मैं अभी देखा जाए तो वेबिनार के लिए यूज कर रहा हूँ, आपको ऐसा कोई जरूरत नहीं है, बट मेरा एक्सप्लेनेशन के लिए मैं इसको यूज करना चाहता हूँ। तो अगेन हम फिर से आते हैं, सॉरी पीपीटी का है, हमारी पीपीटी का है। तो पीपीटी पे दोबारा आते हैं, कौन सा था हमारा, लेट मी ओपन। फिर से उसी पेज पे आ गए। क्या चीजें थी हमारी, टास्क जो मैंने बताया था, रोल, कंटेक्स्ट, फॉर्मेट एंड कॉन्स्टेंट्स। तो जो मैंने बताया था, मेनली क्या है, टास्क है। उसके बाद अदर मेन चीज क्या है, कंटेक्स्ट है, राइट। रोल, फॉर्मेट, कंस्टेंट्स पे हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं कि भाई हमें चाहिए तो हम डाल सकते हैं, राइट। तो नाउ कमिंग बैक, तो जस्ट अ सेकेंड, हाँ, गोइंग बैक टू द नोटपैड। तो हमारा टास्क नहीं, हमारा कंटेक्स्ट क्या है, ठीक है। कंटेक्स्ट की बात करें तो कंटेक्स्ट हमारा है कि हमारे पास बेसिकली हमें एक टूल बनाना है। हमारा बैकग्राउंड क्या है, अगर मैं समझूं कि बेसिकली इसमें तो कंटेक्स्ट भी मेरे ख्याल से कुछ खास है नहीं। टास्क में ही हम बेसिकली इसमें लेकर चलते हैं, मुझे लगता नहीं कंटेक्स्ट हमारा कुछ है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि मेन टास्क है, बाकी चीजें उसके बाद आती है। तो हमें क्या बनाना है, हमें एक बल्क सेंडर बनाना है, ठीक है ना। टूल टूल बनाना है, ये हमारा टूल है, ठीक है जी। और ये किस पे होगा, बेस्ड पाइथन पे। मैं क्यों पाइथन, क्यों सर पाइथन, मुझे अच्छा लगता है पाइथन इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ी सी कैपेबिलिटीज पता है पाइथन की। कुछ वर्स्ट के सिनेरियो कुछ करना हो तो मैं कर सकता हूँ, आप किसी पे भी बना सकते हैं, बट मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा पाइथन इज बेस्ट। क्योंकि पाइथन बहुत इजी टू लर्न है, इजी टू इंटरेक्ट है, इजी टू अंडरस्टैंड है, और कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा है उसकी, राइट। काफी लोग मैं देख रहा हूँ कि इसको एचटीएमएल पे बना रहे हैं, वेब पेज बना रहे हैं। मैं, अच्छी चीज है, बट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। क्योंकि आपके ना जो डिप्लॉयमेंट होती है, अगर मैं कहूँ उसको कमर्शलाइज करना है आपको उसको, तो एचटीएमएल पे आप कभी कमर्शलाइज तब तक नहीं कर सकते जब आप उसको क्लाउड पर नहीं डालोगे। और क्लाउड पर डालने के लिए बहुत अलग ही आर्किटेक्चर है, आपको सर्वर समझना है, आपको फ्रंट एंड समझना है, राइट। बहुत सारी चीजें, वो हमारा डिस्कशन का पार्ट नहीं है, बट जस्ट टू मेंशन, आप क्लाउड यूज, सॉरी पाइथन यूज कर सकते हो, सी प्लस प्लस यूज कर, विच एवर इन विच एवर वे यू आर कंफर्टेबल। बट
टेल द टूल दैट इट शुड बी डिप्लॉयबल बेसिकली, राइट, कि फ्यूचर में आप उसको कमर्शियल यूज करना चाहोगे, राइट। अब पाइथन यूज करने का फायदा है कि इसकी .exe फाइल बन जाती है, आप किसी को भी सेंड कर सकते हो, आपने मतलब आपने जिप बनाकर मेल पे भेज दिया किसी को भी, और काफी सिक्योर है आप इसको, और उसके अंदर कैपेबिलिटीज बहुत है, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं फ्यूचर में चल के, राइट। पाइथन पे बनाएंगे। अब इसका पाइथन पे क्या होगा, एक बैकएंड होगा जो कैलकुलेशन होती है, राइट, सॉफ्टवेयर में बैकएंड फ्रंट एंड होते हैं, राइट। एक इसका फ्रंट एंड होगा, फ्रंट एंड भी मैं कह रहा हूँ पाइथन पे बनाएंगे, क्योंकि मैंने क्या, अब मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, मैंने कल बनाया था ये टूल बना के बैठ के, तो उसने फ्रंट एंड को HTML पे बना दिया था, तो मैंने उसको फिर दोबारा कहा कि नहीं 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 नहीं, मुझे फ्रंट एंड भी पाइथन के ऊपर चाहिए। कुछ गलत नहीं करा, बट थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल पाइथन पे हूँ, तो मुझे लगा कि एक ही उसके अंदर सारा अच्छा लगेगा बेसिकली, राइट। फ्रंट एंड भी पाइथन बनाया, और एलिगेंट एलिगेंट UI होना चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि हम प्रोफेशनल्स है, तो हमारा एलिगेंट की स्पेलिंग जो भी है, स्पेलिंग गलत पता नहीं क्या कर दी मैं, जो एलिगेंट UI होना चाहिए बेसिकली, ठीक है ना। दूसरा एलिगेंट UI हो गया। तीसरा, हाँ, अब उसके थोड़े से फीचर्स फीचर्स हमारे क्या होने चाहिए, फीचर्स मैं कह रहा हूँ उस टूल में होना चाहिए भाई, एक्सेल से मेल्स बल्क में अपलोड होना चाहिए, ठीक है, एक्सेल से डेटा अपलोड होगा। वेरिएबल्स भी होना चाहिए उसके अंदर, वेरिएबल्स जो मेल में यूज, विच आर यूज्ड इन मेल, मेल बॉडी, बॉडी में भी कर सकते हैं यूज, और हेडर टाइटल में भी यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट में भी यूज कर सकते हैं, राइट। मतलब ये मैं सोचता जा रहा हूँ बेसिकली, और क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, राइट। टेस्टिंग का भी ऑप्शन डाल दो, जैसे मैंने टूल दिखाया था उसमें टेस्टिंग का भी डाला था भाई, कुछ टेस्ट करने हो मेल तो टेस्टिंग का ऑप्शन भी डाल दें, टेस्टिंग ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, सबसे मेन जो मेरा इसमें होना चाहिए वो कि भाई ईमेल कॉन्फ़िगरेशन, सो ईमेल सेंडर ईमेल का ऑप्शन होना चाहिए इन अ सेपरेट विंडो, ठीक है ना। और दिस कॉन्फ़िगरेशन वन टाइम, ठीक है ना, एंड शेल बी अब क्लियरली, क्योंकि बार बार जाके उसको अपडेट करता रहूंगा तो मैं तो पागल हो जाऊंगा, तो एक बार स्टोर कर दी और स्टोर हो जाएगी उसके अंदर, राइट। और कुछ डाल सकते हैं कि भाई कुछ स्टैंडर्ड होल्डर्स दे दो, इसके प्लेस होल्डर्स, मतलब जैसे मैंने दिखाया ना कि मैंने जोहो और उसके कुछ स्टैंडर्ड बेसिकली डाले हुए हैं, तो वो प्लेस होल्डर्स फॉर जीमेल, जोहो, आउटलुक, या वट एवर यू नीड बेसिकली, राइट। बस सिंपल मैंने दे दिया। अब देखिए इसको क्या है, अब मैं सिंपल कॉपी पेस्ट चाहूँ तो करूंगा, बट इसको थोड़ा सा मुझे लैंग्वेज सही करनी पड़ेगी। तो अगेन मैं रिकमेंड करता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है कि टाइप करने से अच्छा है इसको बता दो। तो अगेन मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया फोल्डर, यहाँ पर मैंने अप्रूव फॉर मी कर दिया है। अगेन फुल एक्सेस आप दे सकते हो, तो कुछ भी नहीं पूछेगा। अप्रूव फॉर मी में कम से कम वो कुछ कुछ जो डिसीजंस है वो आपसे ले सकता है, बट वो बड़े रेयर डिसीजन होते हैं जहां पर उसको डिसीजंस में कि भाई कलर क्या होना चाहिए, मान लो एकदम से वो कंफ्यूज हो गया या कुछ हो गया, तो वो डिसीजन आपसे पूछ सकता है, राइट। तो आस्क फॉर मी, अप्रूव फॉर मी, बट मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये आस्क फॉर अप्रूवल, बहुत ज्यादा फिर हर एक पॉइंट पे वो पूछता रहेगा यस नो, आप परेशान हो जाओगे, राइट। तो नाउ अगेन विल स्टार्ट दिस, ये कोई बार स्टार्ट होना। So build a tool for me, which will be a bulk email sender tool. The backend and front end should be on Python. The UI should be elegant, integrated efficiently. In future, I will deploy the same on the .exe file also. Right now, don't deploy it, don't bundle it. The feature will be like there will be an Excel upload option. Should be a download template option also. There should be variables, of course, which can be added in the Excel, which will be included in mail body and subject. There should be a testing button also, testing option also, and testing connection option also. And again, there should be option to add configuration like email configuration, like setting up the email sender email, which will be one time configuration, which will be updated rarely, right. And there should be some standard placeholders like SMTP for Gmail, Zoho, and Outlook, etc., so that port and those will be filled automatically, right. So create the same efficiently, and make it quicker, right. बिल्कुल एक जैसे मैं सबऑर्डिनेट को समझाता हूँ, देखिए मैंने एक और चीज मैं आज मेरे माइंड में है कि इसको हिंदी में ट्राई कर सकते हैं क्या प्रॉम्प्ट देना। मैंने ट्राई नहीं करा अभी तक, लेट्स कभी एक बार आप सेमिनार के बाद आप भी ट्राई कीजिएगा, क्या पता हिंदी में भी ये समझ जाए, और मुझे लग रहा है शायद समझ जाएगा। तो हिंदी में भी आप प्रॉम्प्ट ट्राई कर सकते हैं देने की। मैंने सच बताऊं तो नहीं किया, मैं सेमिनार के बाद मैं भी ट्राई करूंगा। तो आप जैसे अपने एक सबऑर्डिनेट को समझाते हैं ना, आप वैसे ही उस तरीके से आपको इसको समझाना है, ठीक है। कुछ भी नहीं किया मैंने, देखिए मैंने क्या किया, मैंने समझ लिया पहले तो एक मेरा माइंड, अब ये चीज आप माइंड में भी बना सकते हैं, राइट। मैं नॉर्मली माइंड में बनाता हूँ कि मैंने माइंड में स्ट्रक्चर बना लिया,
उसको अब अभी नॉर्मली मैं देख के बोल रहा था, मैं उसको बेसिकली सीधा यहाँ पर वर्बली उसको कर देता हूँ डिक्टेट। यहाँ पर फिर मैंने सेंड कर दिया, राइट। अब ये अपना काम करता रहेगा, इट विल टेक सम टाइम, ऑफ कोर्स इट विल बिल्ड द स्ट्रक्चर एवरीथिंग, राइट, पाइथन एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग जो भी वो बनाएगा बेसिकली विल नॉट गो इनटू द कोडिंग डिटेल्स, बट इट विल क्रिएट दैट टूल फॉर मी। एक हद तक बना देगा। ऑफ कोर्स देयर कैन बी इश्यूज कि कुछ हो सकता है पहली बार में वो रन ना हो, तो वो हम जैसे 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 करते जाएंगे वैसे वैसे इससे। अब जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल भी बताता हूँ कि मैंने ये बनाया था तब क्या क्या मुझे इश्यूज फेस करने पड़ते, क्योंकि ये टाइम लेता है। तो मैं आपको टाइम बहुत ज्यादा आपका, अब देखिए अब ये हैंग भी हो गया बिकॉज, हाँ देखिए ये इसी तरीके से मैंने प्रॉम्प्ट लिखवाया था कि भाई इस तरीके से होगा, ऐसे ही ऊपर ऊपर की बातें लिखी थी, ठीक है। अब ये मैंने उसको लैंग्वेज भी नहीं दी थी तब, मैंने उससे पूछा बीच में, मैंने उससे पूछ लिया आर यू क्रिएटिंग इन पाइथन, व्हाट इज द बेस्ट लैंग्वेज, तो उसने, और फिर बाद में मैंने उसको कहा कि वो जब काम कर रहा था, चलो 20 मिनट्स चल गए उसको पूरा बनाने में, और मैंने उसको बताया एक्चुअली क्या हुआ था मेरे से गलती, जब मैं बना रहा था मैंने उसको फोल्डर नहीं दिया था, तो मैंने उसको बीच में ही कहा भाई ये इस फोल्डर में डालना है भाई, गलती से आप गलत में हो, तो मैंने कहा। उसके बाद फिर मैंने और उसको मैंने बोल दिया भाई अप्रूव, फिर उसने मुझसे पूछा कि भाई अप्रूव करते हो आप, मैंने कहा अप्रूव करता हूँ, और डिलीट द ऑब्सोलीट वर्जन, जो उसने पुराना कोई वर्जन बनाया था बेसिकली, ठीक है ना। तो उसके बाद इसने पूरा मुझे बना कर दिया। अब देखिए उसने भी बनाया, तब मैंने देखा कि भाई ये आ रही थी चीजें। मैंने कहा भाई कुछ हो नहीं रहा, बट नथिंग इज हैपनिंग, मैंने कहा ये मुझे ये कमांड्स दिख रही है बट कुछ हो नहीं रहा। फिर उसने उसको अपडेट करा, फिर उसने, मैंने कहा कि ये ब्राउजर, जैसे मैंने बताया था तो ब्राउजर भी बना दिया था, फिर मैंने कहा नहीं पाइथन यूआई यूज करो, फिर उसने दोबारा उसको बेसिकली अपडेट करा, 6 मिनट लगे उसको फिर से काम करने में, राइट। एंड फिर उसके बाद ये सारी सारी चीजें मैंने उसको फिर थोड़ा सा हल्की फुल्की चीज और अपडेट करवाई। कुछ इश्यूज आ रहे थे मुझे सेटअप करने में, मैंने उससे समझा कि भाई एसएमटीपी वगैरह कैसे सेटअप करते हैं, वो मुझे खुद नहीं पता था कि जोहो के केस में, जीमेल के केस में मुझे पता था थोड़ा सा, मैंने पहले किया हुआ है, जोहो केस में नहीं पता था। वो बेसिकली कुछ भी नहीं था कि मुझे जो सर्वर होता है बेसिकली पोर्ट होता है ना, वो आपको प्रोवाइडर से मिल जाता है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, आप गूगल भी कर सकते हैं उसको, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ आपको कि जैसे मैंने जोहो का बेसिकली देखा कि जोहो के केस में ये एसएमटीपी सर्वर होता है, वो आपको सेटिंग में जाकर मिल जाएगा बेसिकली, ठीक है, नथिंग, वो जीमेल में आप गूगल करोगे आपको गूगल पे मिल जाएगा बेसिकली, तो नथिंग टू वरी अबाउट ऑन दैट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने उसको, मैंने इससे पूछ पूछ के सेटअप किया बेसिकली उसको भी, राइट। अब देखिए अभी इस पे ये लोडिंग कर रहा है, काम कर रहा है, एंड लेट इट डू द वर्क। इसने रिक्वायरमेंट वाली फाइल बना दिया, आई एम एडिंग द ऐप एज सेपरेट मॉड्यूल, एसएमटीपी जो कॉन्फ़िगरेशन, जो मैं ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन कह रहा है, ये सारे के सारे लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर रहा है, सब देखिए कोड बनाते जा रहा है। हमें कुछ नहीं देखना, हमें देख चाहो तो देख लो, बट देखने की जरूरत नहीं है, मैं ओपन भी नहीं करना चाहता, आपको मैं डराना नहीं चाहता जिसको कोडिंग नहीं पता वो परेशान हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको कोड देखना ही नहीं है। सबसे बेस्ट चीज आज के टाइम में इसमें कोड देखना नहीं है, जो इशू आ रहा है इसको स्क्रीनशॉट दे दो, इसको बताओ कि ये इशू आ रहा है, इट विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम बेसिकली, राइट। इशू आते नहीं आते, हाँ ऑफ कोर्स आ जाते हैं इशू काफी बार, तो वो प्रॉब्लम बड़े बड़े टास्क में इशूज आ जाते हैं, बट इट विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। तो जब तक ये कर रहा है कि लेट मी मूव ऑन टू सम मोर यूज केसेस बेसिकली जो हम डिस्कस कर रहे थे, उससे पहले मैं एक बार चैट पे नजर मार लेता हूँ कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो मैं मिस कर गया हूँ। शुड फॉर डेवलप, नहीं सर पाइथन लर्न करने की जरूरत नहीं है टूल डेवलप करने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया अब जरूरत नहीं है। हाँ आपकी इंटरेस्ट अगर आपको पसंद है तो आप एआई से ही लर्न कर सकते हो, तो वो आपको बेसिकली सिखा देगा। यू कैन डिप्लॉय ऑन वर्सल बिकॉज विंडोज डिफेंडर रेसिस्ट, सर वर्सल पे डिप्लॉय कर सकते हैं, बट देखिए कोई भी कमर्शियल वायबल बनाने के लिए ना मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप एक वीपीएन के ऊपर डालें। ये सब डिप्लॉयमेंट टूल्स हैं, अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, बट ये स्टैटिक एप्लीकेशन के लिए ठीक है, बट आपको कमर्शियली लोगों से पैसा जब वसूल करना है तो काफी चीजें हैं उसके अंदर, साइबर सिक्योरिटी है, बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। तो मैं कहता हूं कि वो जो क्विक डिप्लॉयमेंट है ना वो अभी मत, मतलब ठीक है आप कोई भी वेबसाइट को अपलोड करना है कर सकते हैं, स्टैटिक वेबसाइट है, आपको अपनी सीए फॉर्म की वेबसाइट बनानी है, कुछ ऐसी बनानी है जो कमर्शियली कुछ उसका वो नहीं है, तो आप कर सकते हैं। बट मैं भी कहता हूँ कि जब आप एक प्रॉपर वर्किंग जहां से आपको क्लाइंट से पैसे कमाना है, तो देयर आर मेनी थिंग्स दैट हैज टू बी सीन बेसिकली, क्योंकि आपको साइबर सिक्योरिटी ऑडिट भी करवानी है, सब कुछ करवाना है, तो काफी चीजें देखनी चाहिए उसके लिए। तो अभी वो डिस्कशन का टॉपिक नहीं, आई थिंक वी कैन कीप इट इन सम। कैन वी गेट डेटा विद इन मल्टीपल फाइल्स एडिटेड, बी इट वर्ड एक्सेल और एनी फाइल यूजिंग द कोड? बिल्कुल सर, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं उसका भी एक छोटा सा आपको यूज केस दिखाऊंगा कि मल्टीपल फाइल्स के अंदर हो सकता है। इसमें ना प्लगइन का एक ऑप्शन है, मैं उस पर भी आऊंगा इफ टाइम अलाउज, तो वो कैसे हो सकता है बताऊंगा इसके अंदर, राइट। अब बहुत बहुत फीचर्स बढ़ गए हैं। तो बिफोर दैट लेट मी जस्ट कम ऑन टू एक्सेल एंड मैंने एक छोटा सा यूज केस के लिए मैंने एक, देखिए भाई इसने कोड बनाना शुरू कर दिया, राइट। तो मैंने एक छोटी सी फाइल बनाई थी,
ये भी मैंने एआई से बनवाई थी, ताकि क्योंकि मुझे सैंपल में अपने क्लाइंट का डेटा यहाँ ऑफ कोर्स नहीं दिखा सकता, तो मुझे कुछ सैंपल डेटा बनवाना था, तो मैंने उसको समझाया कि भाई ऐसा ऐसा है और ये बना दे, और उसने मुझे ये पूरा एक सैंपल फाइल में, तो बेसिकली कुछ भी नहीं है। एक ट्रायल बैलेंस है, राइट, ट्रायल बैलेंस है, उसमें बैलेंस शीट है एक, बेसिकली इसमें पीएनएल है, इसमें नोट्स टू अकाउंट्स है बेसिकली, राइट, एक सिंपल सा फॉर्मेट है। नोट्स टू अकाउंट्स में कोई फॉर्मूला लगा नहीं हुआ, आप देख पा रहे हैं, ऑफ कोर्स बैलेंस शीट पीएनएल में फॉर्मूला लगा हुआ है, राइट। और सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारा होता है कि भाई पूरी ग्रुपिंग करनी है बेसिकली, राइट, कि भाई ग्रुपिंग कैसे करें, राइट। तो ऑफ कोर्स एआई हम उसका यूज करेंगे। अब इसमें दो तरीके हैं, एक तो आप पूरी की पूरी फाइल उठाकर चैट जीपीटी को दे दो, वेब वाले को, और उसको कहो कि भाई करके दे दे, ऑफ कोर्स एक हद तक करके दे देगा, मैं ये नहीं कह रहा, क्लाउड भी, बट मैं प्रेफर करता हूँ ये जो एड ऑन है इससे यूज करना। कारण क्या है एड ऑन का यूज करने का? एड ऑन यूज करने का ये कारण है, एक तो वो सिर्फ वही पोर्शन देखेगा जो आप उसको कहोगे, इट विल नॉट गो इनटू अननेसेसरी डेटा। जब आप चैट जीपीटी के ऊपर पूरी फाइल अपलोड कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपना डेटा कॉम्प्रोमाइज करो। देखो डेटा कॉम्प्रोमाइज यहाँ भी एक लेवल पे हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा, बट यहाँ पर वो सिर्फ उतनी ही चीज देखेगा। यू कैन रेस्ट्रिक्ट, यू कैन से, यू कैन टेल क्लॉड या एआई कि भाई आप पूरा डेटा मत देखो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ सैंपल डाला हो, आप डिलीट कर दो एक बार के लिए यहाँ पर नाम। आप ये भी कह सकते हो कि डोंट सी द नंबर्स, डोंट अवॉइड सीइंग कॉलम डी एंड कॉलम ई, राइट, आप ये भी उसको कह सकते हो, या अवॉइड सीइंग जो कॉलम है बेसिकली इस वक्त के काम के लिए। तो बेसिकली अब हमें क्या करना है इसके अंदर? अब देखिए जब तक वो कोडेक्स वर्क कर रहा है, तो मैंने कहा चलो दूसरी यूज केस दिखाता हूँ, अभी भी काम कर रहा है ये, ठीक है। तो अब एक सिंपल सा यूज केस है, फाइनेंशियल्स बनाने हैं। ये बहुत छोटा सा यूज केस लूंगा, इसमें ना बहुत एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, आप कुछ भी करवा सकते हो एक्सेल में, मतलब वन ऑफ द बेस्ट थिंग। अब क्वेश्चन आता है कि सर आपने क्लॉड क्यों खोला? अभी तक तो आप चैट जीपीटी यूज कर रहे थे। तो मैंने जो एनालाइज किया है, चैट क्लॉड इज मच बेटर इन दीज एड ऑन्स एज कंपेयर टू चैट जीपीटी। देखो दूसरा किसी और का कुछ और व्यूज भी हो सकता है, बट जितना मैंने यूज किया आई थिंक क्लॉड ज्यादा सही आंसर निकालता है। बट चैट जीपीटी भी करता है, अच्छा करता है, ऐसा नहीं, आप यूज कर सकते हो, बट थोड़ा सा बेटर है बेसिकली, राइट। क्लाउड के और बहुत सारे फीचर्स है, आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, मैं भी उनको डिस्कस नहीं कर रहा बिकॉज दैट विल टेक मोर टाइम, वो किसी और वेबिनार में हम डिस्कस कर सकते हैं। बट जस्ट टू स्टार्ट विद अगेन, फिर हम फिर से खोलते हैं हमारी नोटपैड। हमें करना क्या है, हमारे पास अगेन टास्क एंड कंटेक्स्ट, ठीक है ना। अब इसमें हम थोड़ा सा रोल भी देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर रोल भी देते हैं। क्यों रोल क्यों दे रहे हैं? कि भाई यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल काम है, राइट, दिस इज समथिंग टेक्निकल विच मे बी आई हर रोज नहीं करता बेसिकली, राइट। तो रोल मतलब एक्ट लाइक एन एक्सपर्ट टेन्योर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट और अकाउंटेंट, ठीक है ना। बस सिंपल से एक रोल दे दिया हमने, राइट। तो वो थोड़ा सा काम अपना जो जो बेसिकली जो मॉडल की फिल्ट्रेशन करेगा, वो बेसिकली वो उस लेवल पे जाके करेगा बेसिकली, राइट। अब हमारा कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट क्या है? हमारे पास 3 टैब्स हैं, ट्रायल बैलेंस नहीं, सॉरी 4 टैब है हमारे पास, ठीक है। 4 टैब है हमारे पास, ट्रायल बैलेंस के टीवी की टैब है, बैलेंस शीट है, फलाना फलाना, ठीक है ना। वो उसको समझा देंगे हम कि क्या है उसका थोड़ा सा कंटेक्स्ट अभी मैं जब बोलूंगा। टास्क क्या है हमारा? टास्क हमारा है कि हमें बेसिकली टीवी के अंदर जो ट्रायल बैलेंस की जो टैब है उसके अंदर हमें जो नोट नंबर, एफएस टाइप और बेसिकली ग्रुपिंग ग्रुपिंग एक्सेट्रा लिख देते हैं। आई थिंक होपफुली इट विल अंडरस्टैंड। इसको अपडेट करना है, और अपडेट ऐसे करना है कि जो नोट्स हैं, नोट्स की शीट है जो, उसमें फॉर्मूलाज भी अपडेट करना है, फॉर्मूलाज अपडेट करने हैं, पीएनएल, और इस तरीके से करना है कि गोल, राइट, गोल भी देते हैं कभी हम गोल, कि पीएनएल और जो बैलेंस शीट है, ठीक है ना, वो टैली हो जानी चाहिए, ठीक है ना। पीएनएल के वैसे बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए, बट पीएनएल एंड बैलेंस शीट से टैली, मैं एक बार बोल देता हूँ इसको, लेट मी समझेगा कि बोलने का, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना है। इसमें और भी हम बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं कि ये शेड्यूल 3 के हिसाब से बना है कि नहीं बना। आप शेड्यूल 3 का कह सकते हो कि सर्च ओवर द इंटरनेट, सर्च ओवर इंटरनेट, और शेड्यूल 3 के बारे में उसको बोल सकते हो कि शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाए कि बना है, फॉर्मेट नहीं बना तो उसको चेंज कर दो बेसिकली, बट मैं नहीं करूंगा क्योंकि इट विल टेक टाइम, राइट। तो फिलहाल के लिए हम इसको अब फिर से वही चीज हम शुरू करेंगे। डिक्टेट, अब 4.8 मैंने सेलेक्ट करा, 4.7 4.8 की कैपेबिलिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। लेट्स डू इट ट्राई ऑन 4.8, मैंने कल इसको 4.7 पे ट्राई किया था। as an act like an expert and tenured accountant. So basically this particular file has 4 tabs: trial balance, balance sheet, and P&L, and notes basically. So your task is to basically update the grouping of the trial balance, like grouping and etc, all the columns,
in the trial, and those to be updated in a manner so that all the formulas of notes to account, notes sheet are updated. P&L and balance sheet of course should tally after that, right, and do it in a quick manner. तो थोड़ा सा मुझे ना इसमें मैं आपको एक वैसे अपना फीडबैक बताता हूँ कि क्लॉड का जो वॉइस डिक्टेशन मॉडल है और जो कोडेक्स का डिक्टेशन मॉडल है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि क्लॉड जो कोडेक्स का डिक्टेशन मॉडल है वो आपकी जो वर्बल एरर है वो उसको ठीक कर देता है, बट क्लॉड का इतना अच्छा नहीं डिक्टेशन मॉडल, बट ठीक है हमारा काम फिर भी होपफुली चल जाएगा। विल जस्ट डू ओके। अब देखिए ये थोड़ा सा ऑफ कोर्स अगेन टाइम लेगा, ये पूरी फाइल को समझेगा, राइट, तो ये सारी टैब्स रीड करेगा। अब इसमें जैसे मैंने बताया था ना, हम इसको रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, जो हमने कॉन्स्टेंट्स की बात करी थी कि आप ये कह सकते हो कि डोंट रीड दीज कॉलम्स, राइट, दीज आर कॉन्फिडेंशियल फॉर एग्जांपल, एंड ऑफ कोर्स इट शुड आइडियली जो दिखाता है, अब अंदर क्या हो रहा है मुझे भी नहीं पता, बट या इट विल नॉट रीड इट बेसिकली। तो ये थोड़ा सा एक बेटर वर्जन है। और ऑफ कोर्स आप जब चैट जीपीटी को, मतलब कई लोग कहते हैं हम कर सकते हैं कि भाई चैट जीपीटी कोई फाइल दे दी उसको अपडेट करा लिया, उसमें सारी फाइल को दोबारा करता है। अब इसमें आप सिंपल सिंपल अलग अलग टैब पे काम कर सकते हो, अलग अलग सेक्शन। आपकी फाइल मान लो बहुत बड़ी है, आप उसको एक पर्टिकुलर सेक्शन में काम करवा सकते हो, तो वो उतना ही आपका मॉडल की यूटिलाइजेशन, उतने ही टोकन की यूटिलाइजेशन करेगा, उतना ही सब। देखिए क्वेश्चन आया, हाउ ग्रैन्युलर शुड द ट्रायल बैलेंस ग्रुपिंग बी डन दैट डिटरमाइन हाउ नोट्स पुल द डेटा, यूज नोट्स ऑन मैपिंग हिंट नोट लेवल ग्रुपिंग ओनली। अब देखो ये कह रहा है कि एक बार के लिए नोट लेवल ग्रुपिंग ही रख देते ताकि थोड़ा जल्दी कर दे बेसिकली, राइट। हम उसमें अलग और उसमें नीचे लिख भी सकते थे किसी और तरीके से हमें करवानी है, राइट। अब वो पूरा फॉरवर्ड करेगा, सब कुछ अपडेट करेगा, एंड इट विल बेसिकली अब देखिए पूरा ये टैगिंग, ट्रायल बैलेंस ग्रुपिंग, फिर वायर नोट्स, ये इसने टास्क बना ली बेसिकली अपने आप में। अब जो मैं बता रहा था ना, फिर अगेन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वो खत्म हो गया है, तो आपको सिर्फ हाई लेवल उसको प्रॉम्प्ट देना है और वो अपने आप उसने टास्क, एजेंटिक एआई का यही पर्पज है, मल्टीपल एजेंट्स काम कर रहे हैं एक्चुअली इस पे ना, तो उसका यही पर्पज है कि वो अपने आप ही उसको प्रॉम्प्ट को सही कर देता है, मल्टीपल एजेंट्स को टास्क बांट देता है। अब अगर मान लीजिए इसमें 20,000 वाला वर्जन जो है, जो अगर आप वो यूज करेंगे तो इसमें आप देखिए और फास्ट हो जाता है आपके ना, और ज्यादा एजेंट्स, मतलब मैक्सिमम एजेंट्स लग जाते हैं बेसिकली काम करने के लिए, राइट। तो लेट इट डू द टास्क। अब इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आप लोग का टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहता, बट मैं आपको कंफ्यूज भी नहीं करना चाहता। तो अब देखिए ये हमारा जो कोडेक्स को हमने टास्क दिया था वो उसने कर दिया है। अब ये क्या कह रहा है कि जी पिप इंस्टॉल, रन इट विद पिप इंस्टॉल मेन वगैरह फलाना फलाना कह रहा है, ठीक है ना। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई क्रिएट, अब मुझे कैसे रन करना है नहीं समझ में आ रहा। मैं एक्चुअली मैं तो कोडर हूँ तो मुझे पता है, बट मैं इसको एक बताना भूल गया कि भाई एक सिंपल सी फाइल बना दो जिसको मैं क्लिक करूँ और रन हो जाए। वैसे तो मुझे पता है वो डॉट बैट फाइल बनती है, बट मैं अगर उसको सिंपल से कहूंगा कि भाई जस्ट कैन यू क्रिएट सम फाइल इन दिस फोल्डर सो दैट आई कैन डबल क्लिक एंड जस्ट दिस दैट कैन स्टार्ट माय एप्लीकेशन, और मे बी रन ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स, आई डोंट नो हाउ टू रन देम। पता है चैट जीपीटी को कि मैं कोडर हूँ, तो वो कभी कभी बिहेव भी वैसे करता है कि भाई ये तो कर ही लेगा, राइट। तो उसमें सारे कोडिंग टास्क इससे करवाता हूँ तो इट नोस, राइट। तो लेट्स सी कि ये करेगा नहीं करेगा, बट मीनवाइल मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने कैसे करा था। जो पहले वाला वर्जन था उसमें इसने ये देखिए यहाँ पर डॉट बैट फाइल बना दी थी, रन करा था इसको, रन डॉट बैट फाइल, इसको सिंपल हम रन करते हैं और ये हमारी एप्लीकेशन रन कर देता है। लेट्स टू ओपन क्लिकिंग, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। बट अगेन फिर जैसे मैंने ये डॉट बैट वाली बात है, फिर इसको मैंने नेक्स्ट प्रॉम्प्ट दिया कि भाई अब इसको है ना, हाँ आ गई आ गई आ गई आ गई, ये रन हो गई। ये जो मैंने आपको एप्लीकेशन दिखाई थी वही एप्लीकेशन है बेसिकली। तो ये इसने इस तरीके से अब दो खुल गई, देखिए एक बंद कर देता हूँ, मेरी दूसरी स्क्रीन पे आ गई वो। तो इस तरीके से एप्लीकेशन खुल गई थी, एंड देन फिर उसके बाद मैंने उसको कहा कि भाई अब ठीक है, मैंने सारी टेस्टिंग वेस्टिंग कर ली, मुझे सही लग रहा है। फिर मैंने उसको कहा कि भाई डॉट ई फाइल बना दे इसकी, ताकि मैं किसी को सेंड कर सकूं बेसिकली। कि वो डॉट ई फाइल में क्या, सिर्फ एक सिंगल फाइल तो होता है ना, सॉफ्टवेयर आपके पास आते हैं डॉट ई फाइल में, तो होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं बेसिकली उसको, कि भाई एक सिंगल फाइल बना दे, मुझे इतने सारे फोल्डर्स नहीं भेजने। तो ये सिंपल एक फाइल इसने बना दी थी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, एक सिंगल फाइल। अभी सिंपल 40 MB की फाइल है, मैं उठाकर इसको कॉपी करके मैं किसी को भी सेंड कर सकता हूँ बेसिकली। और सेम सॉफ्टवेयर है, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर इसके अंदर बंडल्ड है बेसिकली, राइट। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हम जाएंगे, देखिए उसने सेटअप एंड रन, ये इसने बना भी दी है फाइल, स्टार्ट बल्क ईमेल सेंडर। अब इसमें कौन सी वाली रन करनी है मुझे नहीं पता, ऑटोमेटिकली रिटर्न है, ये कह रहा है इस वाली को रन करो। तो लेट्स सी कि कैसा बना है। अभी मैं बहुत ज्यादा इसको टाइम नहीं लगाऊंगा कि मैं इसको ठीक करवाऊं, क्योंकि हो सकता है कुछ एरर्स भी हो, कुछ इंप्रूवमेंट भी हो, बट थोड़ा टाइम का ध्यान रखना है। दूसरी स्क्रीन पर ये वाला एक, अब ये इसमें इसमें थोड़ा सा इसको अलग तरीके से बनाया कि अभी एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा इसके अंदर।
अगर नहीं क्रिएटेड है तो इट विल टेक सम टाइम। ये एक पाइथन की वैसे बता रहा हूँ एनवायरनमेंट होती है, आपको समझने की जरूरत नहीं है, बट मैं वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप मान लो आपने इसको ओपन किया, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप उसको स्क्रीनशॉट दो कि भाई दिखा रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करना है बेसिकली। मुझे पता है बट मैं मतलब इन केस आपको नहीं पता तो दिस इज शोइंग, डोंट नो व्हाट टू डू फर्दर, राइट। अब वही बताएगा आपको कि भाई क्या है, कुछ करना भी है कि नहीं करना है, या आपको वेट करना है, या काफी देर हो गई वेट करते करते, आप उसको बोलते हो बहुत देर हो गई वेट करते करते, भाई नहीं हो रहा कुछ बेसिकली, राइट। तो आप मतलब इसको एज एन आपका असिस्टेंट यूज कर सकते हो, आपका एज ए सबऑर्डिनेट यूज कर सकते हो। नहीं तो बेसिकली आपको कुछ कोड देखने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जिसने फाइल दिया था ना, मुझे खोलने की जरूरत नहीं थी, मैं यहाँ से भी क्लिक करके खोल सकता था बेसिकली, बट ठीक है मैं वहां जाके। तो ये क्या कह रहा है, स्क्रीन इज नॉर्मल फॉर द फर्स्ट रन, इट इज क्रिएटिंग पाइथन एनवायरनमेंट एंड विंडोज कैन सिट ऑन दैट स्टेप फॉर अ व्हाइल विदाउट शोइंग प्रोग्रेस। अब देखिए ये दूसरी स्क्रीन पे मेरा अपने आप ही खुल गया, ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी एप्लीकेशन खुल गई। देखिए थोड़ी सी अलग बनी है ऑफ कोर्स, क्योंकि हर बार सेम नहीं बनाता। अब इसने जीमेल यहाँ पे प्रोवाइडर का, अब देखो इसने ईमेल कॉन्फ़िगरेशन सामने डाल दिया। अब मैं उसे ये भी कह सकता हूँ कि नहीं यार मुझे सामने नहीं चाहिए ईमेल कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मैंने वो सेटिंग का एक टैब को बटन बनाएगा उसके अंदर, क्योंकि ये बार बार नहीं डालने ना बेसिकली। तो ये है बेसिकली सारा इसने बना दिया, सेव कॉन्फ़िगरेशन, टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन का बना दिया, ईमेल कंटेंट का ऑप्शन दिखा दिया, रिसिपेंट या अपलोड एक्सेल डाउनलोड टेम्पलेट का ऑप्शन दिखा दिया, राइट। और कोई फाइल सेलेक्टेड है तो यहाँ आएगा, और यहाँ पर ये पूरा प्रोग्रेस, मेरे वाले में प्रोग्रेस बार नहीं था, इसने प्रोग्रेस बार भी यहाँ पर डाल दिया बेसिकली, और यहाँ पर लॉग्स आ गए बेसिकली। तो ऑफ कोर्स मैं इसमें कह सकता हूँ कि अब इसको बंद कर देते, क्योंकि जो एप्लीकेशन होती है ना डेस्कटॉप एप्लीकेशन, उसको बंद, अगर आप उसको चेंज करो तो बंद करना पड़ता है, उसके बाद फिर चेंज शो होता है बेसिकली, ठीक है। मैं इसको यही बोल सकता हूँ कि द ईमेल कॉन्फ़िगरेशन आर बेसिकली shown in the on the main page, keep them separately in another page with the click of a button, right। ऐसे करके कह सकता हूँ, उसको चेंज कर देगा राइट। so that's how it is done। then going back to तो इस तरीके से हम बेसिकली कुछ भी एप्लीकेशन बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया। इसके ऑफ कोर्स आप थोड़ी टेस्टिंग करिए, क्या क्या है इससे पूछिए, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने ही पूछा था, मेरे साथ भी इश्यूज आए थे हल्के फुल्के, मैंने इसे पूछा था, उसने आंसर दिया, एंड देन वो मतलब मुझे मुश्किल से आधा आधा घंटा पौना घंटा लगा होगा। आपको टाइम उतना लग सकता है जितना भी आपका, कितना बड़ा टूल है आपका और किस तरीके से आप उसको चाह रहे हैं बेसिकली करना, राइट। और अगर आप पहले ही, जैसे हमने यहाँ पर कंटेक्स्ट में लिखकर, जो जैसे हम यहाँ कंटेक्स्ट में लिखना भूल गए थे कि हमें जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अलग टैब में चाहिए, राइट, वो तो डिलीट कर दिया मैंने, कॉन्फ़िगरेशन अलग टैब में दी, जो हम अगर वो दे देते तो वो शायद वो भी कर देता पहले भी, बट ठीक है, वो इस तरीके से हम उसकी इंप्रूवमेंट हम करते रहेंगे, और देन यू कैन बिल्ड एप्लीकेशन लाइक दैट, ठीक है। अब हमारा एक हमने टूल बनाना सीख लिया, ऑफ कोर्स हमने कैसे डेस्कटॉप पे काम करवाना है वो सीख लिया। अब हम, और हमने ऑफ कोर्स एक्सेल पे कैसे काम करवाना है, अब एक्सेल पे हमारा काम चल रहा था, हम शिफ्ट हो गए। अब देखिए वाओ, इट हैज डन ऑल द कैटेगराइजेशन फॉर मी। मैंने बहुत ग्रैनुलर लेवल पे नहीं कराई, हाई लेवल पे करवाई है इससे। इसने नोट्स के नंबर भी डाल दिए, इसने ये भी डाल दिया कि पीएल है या बीएस है बेसिकली, राइट, एवरीथिंग। इसने यहाँ पर मेरे ख्याल से बैलेंस शीट भी मैच होनी ही चाहिए, बैलेंस शीट मैच है बिल्कुल हमारी, जीरो डिफरेंस आ रहा है। प्रीवियस ईयर के इसने नंबर नहीं डाले, बिकॉज प्रीवियस ईयर हमारे ट्रायल बैलेंस में शायद नहीं था। हम चाहे तो बोल सकते हैं, ये एक सेपरेट कॉलम बना दो प्रीवियस ईयर के लिए। ये एआई मैनुअल कॉल रिमार्क का ऑफ कोर्स इसने बनाए, हम चाहे तो इसे ये कह सकते हैं कि आपने बेसिस क्या लिया है इसको कैटेगराइज करने का, अब वो भी फिल करो बेसिकली, राइट, इट विल फिल दैट ऑल्सो। पीएनएल इसने फिल कर दिया है, फिल तो क्या कर दिया, ऑटोमेटिकली सारे फॉर्मूला से पिक्ड है बेसिकली, बैलेंस शीट आपकी जीरो आउट हो रही है। यहाँ पर इसने कुछ गलती करी है, यहाँ पर इसने फॉर्मूले नहीं डाले हैं बेसिकली, जो कि गलत है। नाउ फ्रॉम वेयर इट हैज पिक द इंफॉर्मेशन, ओके सॉरी। तो हमने इसको हाई लेवल डालने के लिए कहा था नोट्स में, नहीं तो ये ग्रामर लेवल पे कहते तो ये सारे के सारे करता। तो वो हमारी मिस्टेक थी, जो हमने इसको वो क्या बोलते हैं इंस्ट्रक्शन दिए। तो मैं जस्ट एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके। जैसे ये कल मैंने एक दिन एग्जांपल के लिए बनवाया था, तो सर्कुलर एरर आ रहा है इसमें, वो पहले ही आ रहा था जब मैंने बनाया था। तो इस तरीके से इसने सिमिलर प्रॉम्प्ट पे, ये देखिए सारे फॉर्मूलाज के साथ अपडेट कर दिया था, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें, क्योंकि इसने ग्रेनुलर लेवल पे करा था, मैं गलती से वो मैं गलत समझा बातों बातों में कॉन्टेक्स्ट इसका, ये कहना क्या चाह रहा है। तो ग्रेनुलर लेवल पे अगर मैं बोलता तो वो इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन डालता, ठीक है। अब इसमें आगे कह भी सकते हैं कि भाई जैसे मैंने बताया कि शेड्यूल 3 के हिसाब से है कि नहीं है। अब ये भी कह सकते हो कि इसको एनालाइज करके इसके अंदर नोट्स लिखो, नोट्स बना दो, अकाउंटिंग पॉलिसीज आप क्रिएट, एक ड्राफ्ट क्रिएट कर सकते हो, राइट। एवरीथिंग कैन बी डन इन एक्सेल, वन एनवायरनमेंट ओनली, राइट। यू डोंट हैव टू शिफ्ट लिफ्ट एंड शिफ्ट बेसिकली बिटवीन डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, राइट। तो ये एक्सेल में कर सकते हैं।
अब सिमिलर मैनर पे हम आते हैं पावर। अब सेम तरीके से जैसे हमने इस पे करा, हम पावर पॉइंट पे कुछ बनवाने की कोशिश करते हैं। आई थिंक आप लोग अब तक तो वैसे समझ ही गए होंगे, आई थिंक दिस इज कि किस तरीके से हमें करना है, बट मैं सिमिलर वे में यहाँ पर करके दिखाता हूँ। मैं बहुत ज्यादा बड़ी पीपीटी नहीं बनवाऊंगा, आप पूरा स्लाइड डेक बनवा सकते हो, राइट। देर इज नो लिमिटेशंस। मैंने पता नहीं क्या क्या स्लाइड डेक बड़े बड़े बनाए हुए हैं इससे बेसिकली, और बहुत अच्छे स्लाइड डेक बनाता है। इसमें ना मैं थोड़ा सा जो मैं ट्रिक यूज करता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके की ट्रिक यूज करता हूँ। मैं ना, जैसे मेरी कंपनी का, हमारी जो कंपनी है रेपटेक्स बेसिकली, या आपकी कोई भी कंपनी है बेसिकली, मैं ना थोड़ी सी थीमिंग पहले देता हूँ, क्योंकि देखो पीपीटी में सबसे ज्यादा थीमिंग का इम्पैक्ट है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी ब्रांड किट पड़ी है, तो आप उठाकर इसको ब्रांड किट दे दो बेसिकली, ठीक है ना। मैं ब्रांड किट भी देता हूँ कभी कभार, नहीं तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ना लोगो भी दे देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको लोगो देता हूँ और कहता हूँ कि इसी के बेसिस पे थीम डिसाइड करना बेसिकली, राइट। सो दैट्स द वे आई डू। नहीं तो आपके पास ब्रांड किट है, कोई आपने प्रॉम्प्ट बनवा रखा है, नहीं तो आप एक काम और कर सकते हैं, किसी भी नॉर्मल एलएलएम मॉडल से, चैट जीपीटी या क्लाउड जैसे से भी सिंपल वेब पे आप उसको एक ब्रांड किट बनवा लीजिए, नहीं तो एक लोगो देकर जैसे भी एक पूरा प्रॉम्प्ट क्रिएट करवा लीजिए कि ये मेरी ब्रांड किट का प्रॉम्प्ट है, तो वो भी आप अपने रीयूजेबल फॉर्म में यूज कर सकते हो, राइट। हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, क्लाउड के अंदर ऑप्शन होता है, तो वो आप स्किल एक डेवलप करके आप ब्रांड किट का वो स्किल भी आप अपने उसमें स्टोर कर सकते हो, तो वो अपने आप ही वो उठा लेगा हर बार बेसिकली, राइट। तो इसमें अभी के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटी सी एक स्लाइड बनवाते हैं, मे बी 1 और 2 पेजर, राइट। अब किस चीज पे बनाए, मान लीजिए अभी जो रिसेंटली हमारा जो मेजर काम है बल्क में 145 146 का, लेट्स उसके ऊपर बनाते हैं। तो मैं इसको क्या कहूंगा, अभी मैं ना लोगो दे नहीं रहा इसको, नहीं तो मैं बेसिकली क्या था, मैं बता देता हूँ कि क्यों क्या कर रहा हूँ। तो मेरा जो पर्पस है, मैं इसको उठाकर ये लोगो, मान लो मेरा एक लोगो है, ये मैं इसको लोगो दे दूंगा, ठीक है ना। और मैं फिर इसको कहूंगा, अभी लोगो इसमें एक ग्लिच है, लोगो अटैच होने के बाद है ना, यहाँ से वो वॉइस का बटन चला जाता है, डिक्टेट का बटन। तो एक बार इसको हटाता हूँ एंड देन आई विल डिक्टेट, ठीक है। So create 102 slider for form 145 and 146. So this is a new update as per new Income Tax Act. What I want mainly how parts like part A, part B, part C, part D of 145 and of course 146 will be decided on the basis of the amount and whatever all the conditions are there. I don't want many slides, only maybe 1 or 2 slides just to give a fair idea, a fair view of how it is basically conceptualized, and also for the theme, keep it elegant with a white background, and I'm also giving a logo of my company. Use the logo in the slide, and the theme should be according to the logo only. सिंपल, मतलब बेसिकली टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल जैसे किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, इंस्ट्रक्शन दिए। अब लोगो बाद में अटैच करता हूँ, क्योंकि जैसे बताया पहले लोगो अटैच करता हूँ तो वो डिक्टेट का बटन चला जाता है, मेरे केस में आई डोंट नो सबके केस में ऐसा है क्या। तो अब मैं सिंपल इसको प्रॉम्प्ट दे दूंगा, राइट। अब लेट इट डू द वर्क, राइट, लेट इट डू द वर्क, ये काम करेगा। अब अगेन क्वेश्चन मेरे पास जैसे पहले भी आया था कि क्लाउड क्यों, चैट जीपीटी क्यों नहीं। अगेन इन दोनों केस में मुझे जो मैंने कंपेयर किया, क्लाउड इज अ बेटर परफॉर्मर if you have a paid version. If you don't have a paid version, then of course you can go for चैट जीपीटी। मैंने चैट जीपीटी का फ्री वर्जन यूज करे बहुत टाइम हो गया है, बट जितनी मेरे को याद है कि फ्री वर्जन में कुछ लिमिट तक वो अलाउड करता है बेसिकली, राइट। ऑफ कोर्स कोडेक्स में तो अलाउड करता है, इसमें भी शायद करता ही होगा, राइट। तो बट अगेन मैं कहता हूँ कि इट्स वर्थ, राइट। मतलब either you can go for a cloud paid version or a codex paid version for 2000 rupees per month is worth basically, और आप करिए। अच्छा, मैं एक चीज हमारी थोड़ी सी रह गई है, मैं एंटी ग्रेविटी के बारे में आप लोगों को बताना भूल गया हूँ, क्योंकि वो भी एक जरूरी चीज है। अब जो फ्री वाली बात थी एक्चुअली, उस पर एंटी ग्रेविटी कवर करना बहुत जरूरी है। इसको थोड़ा सा काम करने दो, तब तक मैं अगेन थोड़ा सा आपको दूसरे तरफ लेकर जाऊंगा, क्योंकि टाइम लगता है। अब देखो ये क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है, ये कह रहा है हाउ मेनी स्लाइड्स, लेट्स मेक 2 स्लाइड्स, ठीक है ना, इसको काम करने दो। हाउ शुड द पार्ट बी प्रेजेंटेड, सो दिस टेक्स 4 कार्ड्स, लेट्स मेक अ डिसीजन मैट्रिक्स। देखते हैं कैसा बनाएगा, ठीक है ना। तो टेबल थोड़ा सा आराम से बना देता है, बट अब देखिए, अभी इसने पूरे टास्क डिसाइड कर लिए। अब स्लाइड 1 बनाएगा, 145 के लिए, 146 के लिए 2 बनाएगा, राइट। लेट्स रिप्लेस होल्डर लोगो करेगा, फिर खुद वेरीफाई भी करेगा। देखिए पीपीटी के केस में मैंने कभी कभार नोट किया है कि चाहे क्लाउड हो चाहे चैट जीपीटी हो, कभी कभार थोड़ा सा लेआउट में डिस्टॉर्शन कर देते हैं, तो आपको थोड़ी सी कभी कभार मैनुअल एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बट आई थिंक इट्स वर्थ इट। मैंने इसमें एक चीज मिस कर गई, मैं इसमें ये भी बोलता हूँ कि आइकन्स वगैरह यूज करो, कोई पिक्चर्स वगैरह यूज करो, तो ये इंटरनेट से रिसर्च करके आइकन्स भी ले आता है बेसिकली, और कलरफुल आइकन्स बेसिकली यूज करता है, पावरफुल प्रेजेंटेशन बनाता है, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाता है।
लोग गामा वगैरह भी यूज करते हैं मुझे पता है, बट मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर है गामा का ना। मुझे जो पर्सनली मैंने देखा वो एक सेट ऑफ फॉर्मेट है, वो एआई जनरेटेड ही फील लेता है। ये देखो आप किस तरीके से बना रहा है, ये कहीं भी एआई जनरेटेड आपको फील नहीं देगा बेसिकली। आप इसमें कुछ भी चेंज करा सकते हो, आप कहते हो कि यहाँ पर चेंज करना है, यहाँ चेंज कर दो। अगेन आई बिफोर शिफ्टिंग टू एंटीग्रेविटी मैं एक चीज बताना भूल गया हूँ। आप यही चीज आप कोडेक्स से भी करवा सकते हो। तो कोडेक्स में आप देखिए यहाँ पर जाएंगे, सिमिलर वे में आपको क्लाउड कोवर्क के अंदर भी मिलेगा। यहाँ पर प्लगइन का ऑप्शन है, ठीक है ना। अब देखिए मैंने यहाँ पर जैसे स्प्रेडशीट प्लगइन, प्रेजेंटेशन प्लगइन ऐड करी, तो बहुत सारी प्लगइन है, क्रोम, जीमेल, फलाना, बहुत सारे आप देख सकते हैं आपके यूसेज के हिसाब से। आप ये प्लगइन ऐड कर देते हो ना, तो आप कोई भी नया चैट करोगे तो आप सिंपल एक पीपीटी बनाने का प्रॉम्प्ट इसको दे सकते हो, और वो क्या करेगा, वो उस प्लगइन के थ्रू वो पूरी पीपीटी ही, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है कि यूज दैट प्लगइन और समथिंग, राइट। वो अपने आप ही वो पीपीटी ही की समझ जाएगा कि पीपीटी की प्लगइन यूज करनी है मुझे, वो पीपीटी पूरी क्रिएट कर देगा, राइट। बहुत अच्छी पीपीटी बनाता है, ऐसा नहीं है। बट अगेन मैं इससे बेटर वो ये वाला इसलिए रिकमेंड करता हूं क्योंकि इसमें क्या है, आप हर एक पार्ट में चेंजेस कर सकते हो आराम से। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा एक साथ वो बना के देगा। फिर ऑल्दो उसके अंदर ऑप्शन आता है कि आप पार्ट में चेंजेस कर सकते हो, बट मेरी पर्सनल कंफर्टेबिलिटी है कि यहाँ पर आपके पास प्लेग्राउंड पूरा मिल जाता है बेसिकली करने के लिए। आप यहाँ पर साइड में आपका एआई असिस्टेंट हो गया, और यहाँ पर आपका खुद जो आप हाथ से इसमें कुछ चेंजेस करना चाहो तो आप कर सकते हो बेसिकली, राइट। नाउ कमिंग बैक टू व्हाइल इट इज वर्किंग, नाउ कमिंग बैक टू द एंटी ग्रेविटी। एंटी ग्रेविटी भी सेम जैसे मैंने बताया था आपको पीपीटी में, अपनी एक जो स्लाइड मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ अगर वो चल जाए तो था कि यहाँ पर और हाँ नहीं, वी हैव सम टाइम। तो जैसे मैंने बताया था कि एंटी ग्रेविटी सबसे पहले आईडी के ऊपर आया था, आईडी को भूल जाओ ठीक है। अब एंटी ग्रेविटी 2.0 आ गया, वो सिमिलर इसी वे में आ गया। वो सिंपल मतलब क्लाउड को वर्क और ओपन एआई की तरह ही काम कर रहा है, मतलब कोडेक्स की तरह ही काम कर रहा है, राइट। तो कमिंग बैक टू द एंटी ग्रेविटी अगेन, तो एंटी ग्रेविटी बिल्कुल लुक एंड फील बिल्कुल वैसा ही है बेसिकली इसके अंदर, राइट। यहाँ पर आप मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने बताया कि एंटी ग्रेविटी के अंदर। अब एंटी ग्रेविटी का फायदा क्या है, देखिए एक तो एंटी ग्रेविटी सस्ता है, मतलब जेमिनाई, ये जेमिनाई पे काम करता है, राइट। जेमिनाई का जो पैक प्रो वर्जन है स्टूडेंट्स के लिए, आई थिंक वो फ्री था, अब है कि नहीं है, बट काफी जियो वगैरह के सब्सक्रिप्शन के साथ वो फ्री भी मिल रहा है, तो बड़ी अच्छी चीज है। तो ऑलमोस्ट फ्री भी मिल जाता है 1 साल के लिए, तो आप उसको यूज कर सकते हो। तो फ्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है ये। इसका जो सबसे बेस्ट मॉडल जो मुझे लगता है, देखो लेटेस्ट तो 3.5 फ्लैश है हाई मॉडल, बट मुझे जो लगता है अभी भी 3.1 ज्यादा अच्छा लगता है, वो मेरे पर्सनल यूज पे आप ट्राई कर सकते हो। इसमें ये फ्री देता है, यूसेजेस अच्छे खासे देता है, बहुत पहले कम थे बट अब अच्छे हो गए काफी। बट इसमें सबसे एक अच्छी चीज क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि सोनेट सोनेट तो चलो पुराना हो गया, ओपस 4.6, 8 तो नहीं है, 4.6 भी बहुत अच्छा मॉडल है। ओपस 4.6 का भी कुछ लेवल तक यूसेज देता है। तो आप होपस मतलब एक टाइप से क्लाउड को इसमें यूज कर सकते हो, राइट। तो अगर आपको कुछ वर्क कराना है सिमिलर वे में जैसे मैंने बताया, तो उसी तरीके से आप इसके अंदर वो वर्क करवा सकते हो। मैं अब एंटी ग्रेविटी को बहुत कम यूज कर रहा हूँ आफ्टर ओपन एआई का जो जीपीटी 5.5 मॉडल आया है, और ऑफ कोर्स क्लाउड आया, बट नवंबर में जब ये रिलीज हुआ था मैं काफी इसको एग्रेसिवली यूज कर रहा था बेसिकली। तो काफी अच्छा टूल है अगर आपको फ्री के पॉइंट ऑफ से जाना है। बट फिर भी मैं कहूंगा कि अगर थोड़ा सा आप पैसा खर्चा करना चाहते हो, तो आई थिंक आज के अगर मुझे कंपैरिजन मुझसे पूछे, तो अगर आपको ये इस तरीके के टास्क करवाने हैं, जो कंप्यूटर रिलेटेड है, एप्स बनवानी है, टूल्स बनवाने हैं, तो क्लाउड का आपको बहुत अच्छा सफिशिएंट है, क्योंकि वो आपके टोकन यूटिलाइजेशन उसमें काफी अच्छे हैं, राइट। सॉरी क्लाउड नहीं, कोडेक्स का काफी अच्छा है, क्योंकि उसमें टोकन यूटिलाइजेशन काफी अच्छे हैं। बट अगर आपको जैसे इस पे काम करना है, कि इस तरीके के कोड असिस्टेंट की आपको लगता है कि भैया साइड में कोड असिस्टेंट हो, मेरा मेरा असिस्टेंट हो, जैसे एआई असिस्टेंट हो, जहां पर मैं पीपीटी पे काम कर रहा हूँ या एआई पे काम कर रहा हूँ, आपको अपनी टीम को देना है बेसिकली, तो आई थिंक ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्लोड ज्यादा बेटर ऑप्शन है। क्लोड में आपके पास वो कैपेबिलिटीज भी आएगी, बट अगेन देखिए इसमें यूटिलाइजेशन का काफी, अब देखो मैं एग्जांपल देता हूँ कि आज मैंने कुछ और यूज नहीं करा क्लोड में। अगर मैं सेटिंग में जाता हूँ क्लोड की, और मैं यहाँ पर यूसेजेस में जाता हूँ, तो ये देखिए ये मेरा 11% यूज हो चुका है, हालांकि अभी भी ठीक है, बट जैसे जैसे आप काम कुछ आपका कि अगर आपकी फाइल बड़ी होगी ना, तो एक्चुअली क्लाउड के अंदर सबसे बड़ा इशू क्या है, वो कोल्ड स्टार्ट करता है टोकन। एक तरीका वैसे टोकन यूटिलाइजेशन कम करने का भी है, बट वो दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन। बट वो क्या करता है, कोल्ड स्टार्ट करता है। कोल्ड स्टार्ट में क्या, अगर आपकी मान लो फाइल में 15-20 शीट्स हैं, या आपकी पीपीटी के अंदर 15-20 शीट्स हैं, तो एकदम से पहले वो कंटेक्स्ट जो है ना वो अपलोड करता है बेसिकली अपने सर्वर पे। तो जो कंटेक्स्ट अपलोड करता है उसमें बहुत सारे टोकन लगते हैं, तो वो जो कोल्ड स्टार्ट कहते हैं इसको, तो वहां पर वो तुरंत कभी अगर आप देखोगे
एक साथ ही 50% यूटिलाइज हो गया। मतलब आपने सिर्फ प्रॉम्प्ट डाला, वो पुराना कंटेक्स्ट पड़ा हुआ है पूरा का पूरा, उसको उसने रीड करने में पूरे 50% यूटिलाइज कर दिया। तो वहां थोड़ा सा क्लाउड के अंदर एक डिसएडवांटेज आता है। अदरवाइज क्लाउड इज फार बेटर देन एनी अदर बेसिकली टूल इन द मार्केट, राइट। तो बेसिकली अब देखिए मैंने 2 स्लाइड्स बनवाई है, वो करवाया, तो 11% वैसे तो इसने आज बहुत अच्छा यूटिलाइज करा, बहुत ज्यादा नहीं करा, बट क्योंकि प्लेन पे मैंने करा, अगर मान लीजिए इसके अंदर ऑलरेडी कुछ डेटा होता, सब कुछ होता, तो अगेन वो यूटिलाइजेशन और बढ़ जाता। तो देखिए इसने कंप्लीट कर दिया है, इसने एक हाई लेवल डिसीजन दिया है। इस तरीके से मैं कार्ड बनवाता तो कार्ड के तौर पर बनाता है इसको। देखिए एक बहुत अच्छा विजुअल इसने बनाया है। बेसिकली आप इसको चेंज भी कर सकते हो, देखिए कुछ भी चेंज करना है, कोई ऐसा नहीं है कि इसने इमेजेस वगैरह बनाई हो, तो आप इसको अपने सिंपल पीपीटी की तरह आप इसको चेंजेस कर सकते हो। अभी मैं कंटेंट पे नहीं जा रहा, क्या गलत है क्या सही है, बिकॉज वो इसने इंटरनेट से रिसर्च करके डाला है, काफी बार गलत भी हो सकता है। एज एन एक्सपर्ट वी हैव टू ऑफ कोर्स चेक द कंटेंट, बट टू स्टार्ट विद देखिए इस तरीके से आप किस तरीके से थीम में आप इसको थीम दे सकते हैं, जैसे मैंने बताया ब्रांडिंग दे सकते हैं, उस तरीके की थीम में आप इसको बता सकते हैं कि कौन सा फॉन्ट यूज करना है। अगर आपको ये वाला फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, टाइम्स न्यू रोमन चाहिए, मान लीजिए आपके ऑफिस में एक तरीके की ब्रांड किट यूज होती है, जैसे मैंने बताया, वो आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर, राइट। तो देखिए इसने लोगो भी यहाँ लगा दिया, मैंने इसको लोगो दिया था, इसने ऑलरेडी लोगो यहाँ पर लगा दिया। तो आपको इस तरीके से कुछ है कि भाई मेरा हर फाइल में लोगो आना चाहिए, आप या तो कुछ फुटर्स आपके मेन होने चाहिए, आप वो पर्टिकुलर दे सकते हैं। कुछ फाइल कुछ शीट का एग्जांपल है आपके पास कि ये एग्जांपल इस तरीके से थीम होनी चाहिए, अब वो दे सकते हैं बेसिकली इसको। सो एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं, आप किसी भी तरीके से इसको यूज कर सकते हो। एक चीज का जरूर ध्यान रखना, क्लाउड के अंदर ठीक है, चैट जीपीटी का अगर आप सिंगल एक्सटेंशन यूज करते हो ना, जैसी एक्सटेंशन बंद करते हो, सॉरी एक्सटेंशन एड ऑन बंद करते हो, मतलब ये विंडो अगर आपने क्लोज कर दी, तो आपका वो सब खो जाता है, गायब हो जाता है। क्लाउड के अंदर ये दिक्कत नहीं है, ये अपने आप वापस याद रख लेता है। बट चैट जीपीटी के अंदर थोड़ा सा ये एक ग्लिच है, बेसिकली वो शायद टाइम के साथ ये रिजॉल्व कर दें, राइट। और क्लाउड के अंदर एक बहुत अच्छी नई चीज आ गई आपकी, बाकी देखिए जो ये सैंपल मैंने खुला हुआ है ना, ये आपस में इंटरेक्ट भी कर रहा है। तो अगर मैं यहीं पर ही इसको मैं कह सकता हूँ कि ये जो सैंपल ट्रायल बैलेंस वाली फाइल है, जिसपे ये ऑलरेडी क्लाउड दूसरे एक्सेल में काम कर रहा है, यहाँ पर इसके अंदर जो ये काम कर रहा है, ये इससे कुछ डेटा पुल करना है, तो यहाँ पर वो सीधा वो डेटा यहाँ पर ले आएगा। तो ये भी एक अच्छा इन्होंने अभी फीचर रिसेंटली लॉन्च किया है बेसिकली। तो ये कनेक्टेड है आपस में, तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग बेसिकली। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं कि भाई एक डेटा पे एक्सेल पे ऑलरेडी काम चल रहा है, आपको चाहिए कि भाई वापस में एक्सेल अपलोड नहीं करो, वहीं से डेटा फेच करके उसका मेट्राइसिस बना दे, पीपीटी बना दे, वो पूरी यहाँ पर वो बना देगा, बेसिकली मेट्राइसिस बना देगा आपके, राइट। तो यू कैन गिव इट अ ट्राई। ये तो एक बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स थे जो मैंने यूज करे यहाँ पर। एंटी ग्रेविटी पे मैं जो आ रहा था, एंटी ग्रेविटी का मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है, एक्सटेंशन के बारे में बता दिया। सिमिलर वे में क्लाउड में भी ऐसी एक्सटेंशन होती है, वहां थोड़ी छुपी हुई है। यहाँ पर आप कस्टमाइज पे जाएंगे, कस्टमाइज पे जाकर यहाँ पर देखिए कनेक्टर्स है, इसमें कनेक्टर्स पे क्लिक करेंगे तो कनेक्टर में अभी जस्ट चेंज किया, हाँ यहाँ पर ब्राउज प्लगइन पे जाएंगे, तो यहाँ कनेक्टर्स और प्लगइन्स हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो मेनली कनेक्टर होते हैं इसमें, जैसे उस तरीके से प्लगइन्स है उसके अंदर, वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं बेसिकली, और ऐसा जरूरी नहीं है आपको जब आप चैट डाल रहे हो आपको बोलना जरूरी है क्लाउड को या कोडेक्स को कि वही प्लगइन यूज करो, आप चाहो तो बोल सकते हो, बट कभी कभी वो ऑटो डिटेक्ट कर लेता है कि उसको कौन सी प्लगइन यूज करनी है बेसिकली। बट वो प्लगइन ऑफ कोर्स आपने ऐड ऑन करी हो, बट कभी कभी वो बता भी देता है कि भाई आप ये प्लगइन ऐड कर लो बेसिकली। तो यू कैन गिव इट अ ट्राई, बहुत एन नंबर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज अगेन इसके अंदर है। क्लाउड की और भी बहुत सारी चीजें हैं, स्किल्स की बात है, आर्टिफैक्ट्स की बात है, वो आई थिंक इस डिस्कशन में नहीं रखते, क्योंकि ऑलरेडी हम काफी कुछ कवर कर चुके हैं मेरे हिसाब से, जो हमारा एजेंडा था उसके हिसाब से भी। तो हमने जो आज डिस्कस किया, बेसिकली जो पर्पस था कि जो ट्रेडिशनल जो हम चैट बोट यूज करते आ रहे हैं, ऑफ कोर्स फॉर ड्राफ्टिंग एंड यूजिंग एनीथिंग, उससे थोड़ा सा हट के कि भाई टूल्स वगैरह पे कैसे बनाया जाए, है ना। मतलब हम एक्चुअली प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव टूल कैसे बना सकते हैं, ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल था। आप इनवॉइस जनरेटर बना सकते हो आप चाहो तो, राइट। अपने एक आप एक प्रॉपर एक पीपीटी में जाकर पहले एक अपना प्रॉपर एक इनवॉइस का फॉर्मेट बना लो, राइट, एंड अगेन देन यू गिव दैट टू द क्लाउड और कोडेक्स, और उसको कहो कि भैया इस तरीके का, और ओके ऑफ कोर्स आप उसमें टूल में ये ऑप्शन भी डाल सकते हो कि उसमें मेरे पास एडिट करने का ऑप्शन भी हो बेसिकली, राइट। एंड द गुड थिंग इज दैट विल स्टे ऑन योर सिस्टम, राइट। आप ये भी इसको थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जा सकते हो कि ये सर्वर स्पेसिफिक हो जाए, कि आप अपने सर्वर पे इसको डाल दो और बाकी लोग एक पोर्ट पे यूज कर सके। ऑफ कोर्स उसके लिए थोड़ा सा आपको R&D करनी पड़ेगी, बट दैट कैन ऑल्सो बी डन, राइट। सो देर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज नाउ बेसिकली, जो हमारा मेन पर्पस था आज हाईलाइट करने का। तो आई थिंक इसी के साथ मैं अगर कहूँ तो हमारा, मैं एक बार पीपीटी देख लेता हूँ कि कुछ बच गया है तो सब चीजें हमने कवर कर दी है, ये सब थ्योरी है। आई थिंक उसी के साथ मैं
कंक्लूड करूंगा मेरे ख्याल सेशन, बट हाँ आई कैन टेक अप, आई कैन ओपन विंडो फॉर इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस। स्पेसिफिकली मैं चैट ओपन करी हुई है, ऑल्दो अगर आपका कोई क्वेश्चन है स्पेसिफिकली तो आई वुड लाइक टू हैव 5 minutes टू आंसर देम बेसिकली। थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू वेरी मच। Only possible to get the recording of the session for our friends. We are using Copilot, which is very much less capable as you have. सर बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि थोड़ी सी जो Copilot है, it is less capable. Of course जो मार्केट में जो कॉम्पिटिटिव मॉडल चल रहे हैं, आप उससे Copilot को नहीं कंपेयर कर सकते। देखिए बट ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जहां पर रेस्ट्रिक्शन है, आप दूसरे मॉडल में डाल सकते हैं, तो ऑफ कोर्स वहां मैं कहूंगा देखो Copilot इज द ओनली ऑप्शन, एंड ऑफ कोर्स इट इज द बेस्ट फॉर दैट केस, राइट। तो हाँ थोड़ा सा है, क्योंकि उसमें जो जीपीटी मॉडल भी है वो भी लोअर वाला है बेसिकली। अभी जो लेटेस्ट वाला मॉडल मेरे ख्याल से उसमें अभी तक आया नहीं है। द क्वेश्चन वी कैन वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स इफ रिक्वायर्ड। ऊपर भी शायद कुछ क्वेश्चंस है, मैंने शायद देखे नहीं है, मैं एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल बैक कर लेता हूँ। किसी ने ऐड ऑन के बारे में पूछा, ओके वीली डेली रीसेट की बात हो चुकी थी, पाइथन की बात मैंने बता दी थी सर। हाउ डू क्लोड एंड चैटजीपीटी एक्सटेंशन इन एक्सेल प्लीज रिपीट, ओके ऐड ऑन से हो गया वो बात कंप्लीट, थैंक यू मेगा जी। बट चैटजीपीटी क्लोड डजंट वर्क इफ यू डोंट हैव प्रो वर्जन। सर देखिए क्लोड मैं बता रहा हूँ, कोडेक्स जो है वो फ्री वर्जन में जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है वो काम करती है, बट एक लिमिट तक बेसिकली मैंने यूज करी है, और कोर्स वो करती है। एक्सटेंशन का आई एम नॉट 100% श्योर, क्योंकि मैंने फ्री वर्जन में नहीं यूज करी। पेड वर्जन में डेफिनेटली काम करती है, यू कैन ट्राई बेसिकली पेड वर्जन। देखिए मैं देखिए नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड बेसिकली, राइट। मैं हमेशा कहता हूँ एक टाइम था फ्री अगर कोई आपको दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं या तो आपकी इंफॉर्मेशन ले रहा है या कुछ बेसिकली आपसे ही ले रहा है, राइट। तो मैं कहता हूँ कि 2000 रुपीज फॉर इज वर्थ इट, मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप एक बार यूज करके देखिए, आपकी प्रोडक्टिविटी एन एन नंबर टाइम्स बढ़ जाएगी बेसिकली। तो मैं ये कोई भी मॉडल मतलब कोई भी आप प्रोवाइडर चूज कर लीजिए, चाहे आपको क्लाउड करना है, आपकी यूसेज के हिसाब से आप कर लीजिए। मैं तो कहूँगा एक एक मंथ के लिए ट्राई कीजिए बेसिकली। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, कोई स्पॉन्सर नहीं है, बट फिर भी कोडेक्स स्टिल में हैव सम फ्री ऑप्शंस। कोडेक्स हाँ बिल्कुल, क्लोज पे बिल्कुल वो तो है। वो नो वन चैट अलाउ एक्सेल फ्री वर्जन, ओके ठीक है, वो मैं आपकी बात सही है। फॉर एनिमेटेड वीडियोस व्हिच इज द बेस्ट टूल सर। एनिमेटेड वीडियो के लिए मैंने दोनों ट्राई करके देखे थे, कि आप ऑप्शन आपके पास कोडेक सॉरी क्लॉड के अंदर भी है, और आपकी चैट कोडेक्स में भी है। कोडेक्स में एक लाइब्रेरी है रीमोशन करके, राइट, लाइब्रेरी नहीं कहूंगा, प्लगइन है। तो आप उस प्लगइन को इंस्टॉल कीजिए, बस क्लिक करने जैसे मैंने दिखाया था, और वो प्लगइन को ऐड करने के बाद वो उसको आप स्पेसिफिकली बोल सकते हो कि रिमोशन यूज करके करें। थोड़ा सा आपको कंटेक्स्ट अच्छा देना पड़ेगा कि आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए, कुछ में भी सैंपल भी आप उसको दे सकते हो। तो वो एक हद तक आपको बनाता है, बट उसमें काफी रीइटरेशन रहते हैं देखिए, क्योंकि वो बना उसके लिए नहीं है। रिमोशन जो लाइब्रेरी है वो एनिमेटेड जावास्क्रिप्ट या एचटीएमएल पेजेस के लिए बनी है, बट वो क्या करता है, वो जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल के पेजेस बना के उसको एनिमेशन फॉर्म में बना के और उसको फिर वीडियो में रेंडर करता है। तो अच्छा है। फिर उसको आप 11 लैब से भी मर्ज कर सकते हो, 11 लैब से आप वॉइस जनरेट कर सकते हो उसमें। तो आप उसको जो एमसीपी होता है वो हमने आज के मॉडल आज की ट्रेनिंग में नहीं रखा, आप 11 लैब्स का एमसीपी सर्वर सेट करके वहां से वो ऑटोमेटिकली आपकी वॉइस ओवर भी जनरेट कर देगा, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। तो थैंक यू अमन जी, थैंक यू वेरी मच। डेफिनेटली सर कि हम ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि और भी सेशन इस सीरीज में रखें बेसिकली। अभी तो आज एक लेवल पे मैं हम समझना भी चाह रहे थे कि लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि आई नो देर आर मिक्सचर ऑफ ऑडियंस, कुछ को बिल्कुल बेसिक से समझना है, कुछ को बहुत एडवांस समझना है। तो हमने थोड़ा सा मीडियम रखा, क्योंकि मुझे लगता है कि बेसिक तो आजकल सब यूज कर ही रहे हैं, तो हमने थोड़ा सा उसको एक नेक्स्ट लेवल पे रखा। एंड विल ट्राई टू ऐड मोर बेसिकली गोइंग फॉरवर्ड if this continues, of course we have that plan in market, have that plan in mind. How can we build agents which does end-to-end work so that it is reusable every time we need to use example accounting और फंक्शन। बिल्कुल सर, देखिए एजेंट के मल्टीपल तरीके हैं। जैसे जो चैट जीपीटी के अंदर एक ऑप्शन होता है कस्टम जीपीटी, जो अगर एग्जांपल लूं, जो आईसीआई ने जो अपना जीपीटी बनाया वो भी एक कस्टम जीपीटी है, ठीक है ना। आप चाहिए कस्टम जीपीटी, और उसमें एक प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन भी आता है, तो दोनों में से एक ऑप्शन यूज कर सकते हैं। कस्टम जीपीटी थोड़ा सा ज्यादा बेटर है एजेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो आप उसमें जाइए, कस्टम जीपीटी क्रिएट कीजिए। कस्टम जीपीटी, और वो वेब पे ही यूज होता है, वेब पे आप कर सकते हो उसको आराम से, ठीक है। और उसके अंदर आप वो पूरा आपको गाइड भी करेगा कैसे क्रिएट करना है। आप उसको पूरा अपना बेसिकली इंफॉर्मेशन दीजिए, उसको पूरा आपको कंटेक्स्ट देना पड़ेगा ऑफ कोर्स, कि भाई क्या कंटेक्स्ट है, आपको किस तरीके से काम करना है।
और आप उसको करते करते आपको थोड़ा ट्रेन, वो ऑटोमेटिकली ट्रेन भी होता रहेगा बेसिकली, आप उसे काम करवाते रहेंगे। और जो आपके जैसे आप स्टार्टिंग में उसको 10-15 दिन के लिए यूज करो तो हो सकता है कुछ इंप्रूवमेंट हो, फिर वापस उठाकर उसको एडिट करके आप उसके कंटेक्स्ट विंडो में वो चीजें डाल सकते हैं। तो अगेन वो एक आपका एजेंट बन जाएगा, और एजेंट को आप अपनी टीम के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो लोग भी उसको यूज कर सके बेसिकली। तो ऐसे को पायलट में भी ऐसे एजेंट्स बनते हैं बेसिकली। दोनों तरीके से यूज करता हूँ, मैं एजेंट भी बना लेता हूँ कभी कभार। दूसरा मैं तो कभी कभार जो मेरी चैट है ना, अगर वो मेरी बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन हो चुकी है तो मैं उसको भी काफी बार यूज करता रहता हूँ सेम चैट को, ताकि वो उसको, क्योंकि पूरा कंटेक्स्ट पता होता है। बट अगेन बोथ आर बेस्ट ऑप्शन। चैट वाला थोड़ा सा ऑप्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा आलस वाला ऑप्शन है जो कई बार यूज कर लेता हूँ। बट क्योंकि उसमें क्या होता है कि कंटेक्स्ट विंडो एक लिमिट होती है, तो वो जैसे चैट आपकी बढ़ती जाती है ना, फिर वो भूलता जाता है बेसिकली उसने क्या क्या लर्न किया था, तो आपको फिर वापस याद दिलाना पड़ता है। बट कस्टम जीपीटी में ऐसा नहीं है, उसमें आप फाइल्स दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। नोटबुक एलएम में भी आप ऐसा, बट नोटबुक एलएम इज फॉर डिफरेंट थिंग बेसिकली, वो कभी हम और कवर कर लेंगे। कैन वी डिप्लॉय एनी सेपरेट लाइक लिस्टिंग फीचर्स ऑफ जोहो जीरो टैली, व्हाट इज जी जीरो टैली, आई डोंट नो जीरो टैली। कंप्यूटेक्स तो एक अलग चीज है, इट इज पॉसिबल टू डूइंग। देखिए सर, बिल्कुल आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। जैसे जोहो का अगर मैं एग्जांपल लूं, तो जोहो अपनी एक एपीआई प्रोवाइड कराता है, राइट। जोहो का अलग से जोहो क्रिएटर भी है। अगर क्रिएट कोड दूं तो जोहो का एपीआई एंड पॉइंट है, अगर आपके पास जोहो का कोई भी वर्जन है, कुछ भी आप टूल जैसे बुक्स वगैरह यूज करते हैं, तो आपको उसकी एपीआई का का एक डॉक्यूमेंटेशन है। तो या तो आप खुद समझ लीजिए, नहीं समझना कोई बात नहीं, उस डॉक्यूमेंटेशन का लिंक उठाकर आप इसको दे दीजिए कि भैया ये डॉक्यूमेंटेशन का लिंक है, पहले ये समझ लो, फिर मैं इससे काम कराऊंगा। फिर आप बना सकते हैं जो बेसिकली जोहो के साथ अपने आप इंटरेक्ट करेगा। आपको सिर्फ वन टाइम सेटअप डालना पड़ेगा कि वो एपीआई का जो की आती है ना, वो उसमें की आपको डालनी पड़ेगी एनवायरमेंट में, क्योंकि वो ऑफ कोर्स आपके अकाउंट के साथ लिंक्ड होगी, राइट। तो वो आपको डालनी पड़ेगी, और उसके बाद वो पूरा आप उसको डेवलप कर सकते हो ताकि जोहो के साथ इंटरेक्ट कर सके। दूसरा, टैली के साथ ऑफ कोर्स टैली का ओडीबीसी सर्वर होता है। ओडीबीसी सर्वर आप एक्सेल के साथ भी जैसे इंटरेक्ट करता है वो, वैसे ही आपके सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली कर सकते हो, टैली के लिए आप बना सकते हो। कॉम्प्यूटेक्स के साथ देखिए, मैंने कभी ट्राई नहीं करा। कॉम्प्यूटेक्स भी अपना जो उसका जो सर्वर, जितना मुझे याद है, जो आपका कॉम्प्यूटेक्स चलता है तो वो एक पोर्ट के ऊपर एक्सपोज रहता है। तो थोड़ा सा आरएनडी करनी पड़ेगी। तो उस पोर्ट पे जो एक्सपोज है, तो आपको कोडेक्स से आप यूज करके आरएनडी करवा सकते हो कि क्या क्या कैपेबिलिटीज आप उसमें यूज कर सकते हो। तो आपको जैसे सिंपल सा क्या कर सकते हैं, मे बी आई एम जस्ट थिंकिंग, आई हैव नॉट ट्राइड इट, कि आप जो आपका यूआरएल है आपका कंप्यूटेक्स का, आप कोडेक्स को देखिए, बट ऑफ कोर्स इट्स अ कॉन्फिडेंशियल डाटा, आप चाहो तो कुछ यूजर आईडी का रिस्ट्रिक्शन करके दे सकते हो। तो आप उसको दीजिए, और आप उसको उसको शेयर करना पड़ेगा आपको ऑफ कोर्स आईडी पासवर्ड, और वो पूरा एनालाइज करेगा। क्योंकि देखिए कंप्यूटेक्स ने ना कोई डॉक्यूमेंटेशन रिलीज नहीं करा अपने बेसिकली उसके साथ उसके साथ बेसिकली इंटरेक्ट करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए। दूसरा एक तरीका है जिसमें थोड़ा सा मैनुअल रिक्वायरमेंट है आपको, क्लाउड और कोडेक्स की क्रोम एक्सटेंशन भी है। तो आप क्रोम पे उस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करके आप है ना, जो पर्टिकुलर आपको इंटरेक्शन करना है, आप उसको विंडो को खोलिए आप, और उसको उसके साथ आरएनडी करिए आप क्रोम के साथ, एक्सटेंशन के साथ, कि क्या क्या आपको उसके अंदर चीज चाहिए। बेसिकली देखो डुएबल है, बट मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। हाउ कैन वी बिल्ड एजेंट स्विच डज एंड टू एंड वर्क सो दैट इट इज रीयूजेबल एवरी, हाँ ये तो सर मैं कर लिया क्वेश्चन। प्लीज कंपेयर अगेन 2000 पैक वर्सेस। सर देखिए 20,000 वाला जो पैकेज है उसमें आपको आपकी यूसेज बहुत बढ़ जाती है, यूसेज बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आप अगर आप के लिए मान लीजिए एग्जांपल मैं देता हूँ कि क्लाउड आपको यूज करना है, आपने सेलेक्ट कर लिया क्लाउड यूज करना है, मेरे को कोडेक्स से काम नहीं बनेगा, ओपन एआई से काम नहीं बनेगा, मुझे क्लाउड यूज करना है। तो पहली बात तो क्लाउड में 2000 वाला तो सिंगल पर्सन के लिए भी कम है, मैं तो ये बताऊंगा, क्योंकि उसके टोकन यूज बहुत होते हैं, राइट। तो क्लाउड में आप 20,000 वाला प्लान ले सकते हैं, और आपने पूरी टीम को एक आईडी पे, शेयरेबल आईडी पे ले दी, और अपनी पूरी टीम को दे दीजिए, और पूरी टीम उसको आराम से यूज कर सकती है बेसिकली, राइट। और उसमें देखिए लिमिट उसमें भी होती है, बट उसमें लिमिट बड़ी क्या बोलते हैं, बड़ी लूजड होती है। मतलब आप समझ लीजिए जो आपको वन यूजर में मिल रही है, मतलब 2000 वाले मिल रही है, उसका 20x लिमिट होती है बेसिकली। दूसरा, जितने एजेंट्स, 2 या 3 एजेंट्स आपको नॉर्मली मिलते हैं आपके 2000 वाले प्लान में, वहां पर आपके जितने एजेंट्स इन्होंने मतलब उस वक्त लॉन्च करे हुए हैं बेसिकली, मतलब जितनी भी लिमिट डाली हुई है, मैक्सिमम एजेंट्स आपका काम, तो आपका काम भी फास्टर होता है बेसिकली। तो मैक्सिमम एजेंट्स आपका काम करेंगे बेसिकली। दूसरा, अगर टीम के लिए यूज कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो जो आपकी प्रॉम्प्ट्स हैं जो आपने यूज करा वो शेयर्ड रहता है, तो आप
ऑफ कोर्स रीयूज कर सकते हैं अपने प्रॉम्प्ट्स को। लाइक आपने एक्सेल में कुछ प्रॉम्प्ट दिया, वो आपके टीम में शेयर रहेगा, तो दूसरा बंदा भी उसको देखकर बेसिकली उसी में कंटिन्यू कर सकता है कि भाई वो काम किया था सिमिलर वे इसी एक्सेल में काम कर दो, राइट। तो ये फर्क है। और बाकी कुछ फीचर्स कम ज्यादा करते रहते हैं, आप जाकर उसमें कंपेयर देख सकते हैं उसके प्राइसिंग पेज पे, राइट। फॉर इंडिविजुअल आई थिंक सर 2000 वाला प्लान टू स्टार्ट विद अच्छा है। आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ दिक्कत नहीं है, आप एक बार यूज करिए क्लाउड में। एक मैं आपको तरीका बताता हूँ, देयर इज अ स्किल, वो आज के हमने सेशन में नहीं रखा, तो स्किल आप एक मार्केट प्लेस है, देयर इज अ साइट, मैं पिंग कर दूंगा, स्किल्स, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, आप गूगल कर सकते हैं। तो क्लाउड के ना बहुत सारे स्किल्स होते हैं, तो देयर इज अ स्किल फॉर टोकन ऑप्टिमाइजेशन। तो टोकन ऑप्टिमाइजेशन का स्किल आप जैसे स्लैश करके टोकन ऑप्टिमाइजेशन लिख दो, तो वो स्किल कैप्चर कर लेता है, अगर आपने उसको इंस्टॉल करा हो स्किल को, तो वो स्किल कैप्चर कर लेता है। तो वो टोकन थोड़े से कम यूज करता है, बट अगेन उसमें फिर स्लो करता है वो काम थोड़ा सा। तो प्रोज एंड कॉन्स है। तो टोकन बहुत ज्यादा यूज करता है क्लाउड का, सिर्फ एक थोड़ा सा घाटा है, बाकी बहुत अच्छा है क्लाउड। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट टूल राइट नाउ, जो हमारा कंपेयर टू एनी अदर एआई मॉडल एज ऑफ टुडे। और ऑफ कोर्स अब तो माइथोस भी लॉन्च करने वाला है, माइथोस का पता नहीं क्या होगा, अगर किसी ने सुना हो तो आई थिंक अगेन दिस इज अ डिस्कशन व्हिच वी कैन डू इन एनी अदर इन एनी अदर फोरम। आई थिंक हमारे कमेंट्स हो गए हैं, एंड होपफुली आज का सेशन अच्छा रहा। मुझे लगता है कि लोगों को कुछ लर्निंग मिली हो। प्लीज डू शेयर योर फीडबैक ओवर द चैट बॉक्स या ओवर द व्हाट्सएप ग्रुप, वी हैव शेयर द लिंक ऑन द मेल ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। तो अगर आपको कुछ भी बेसिकली डिस्कशन करना है, आप व्हाट्सएप ग्रुप पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, और विल हैप्पी टू हैव योर फीडबैक्स, मे बी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू चैट, थ्रू ईमेल, सो दैट वी कैन इम्प्रूव गोइंग फॉरवर्ड, और हम और चीजें इसमें ऐड कर सकें इस सेशन के अंदर बेसिकली। तो आई थिंक इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपने संडे को टाइम निकाला, हमारे साथ आप जुड़े, और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। वी कैन कंक्लूड टुडेज कॉल। थैंक यू।